मर्ज नहीं, मतलब नहीं दिया है तो। ओके, आज हम 21 अगस्त है और हम लोग 15 नंबर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एस्ट्रो वास्तु की। और आप सभी की डिमांड पे है ना, हम लोग कर रहे हैं कि थोड़े से क्वेश्चंस ले रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। तो रजत जी, आपका क्वेश्चन था कि दो फ्लैट है एक जैसे, और वो दो फ्लैट के अंदर उन्होंने बीच में से दीवार निकाल दी, ठीक है। हम इसको ऐसे दो दो फ्लैट मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग, ठीक है। ये दो फ्लैट है और ये लगभग बराबर के हो गए। इनमें क्या था, एक बाथरूम इधर इधर ऊपर बनाऊं, कहाँ पे बनाऊं रजत जी बताइए नहीं प्लीज। सर, सेंटर में राइट राइट सेंटर में जो दो कंबाइंड वॉल है, हाँ यहीं पे, इसके थोड़ा ऊपर, यहीं पे दोनों हाँ, बाथरूम है, यहाँ मतलब एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, थोड़ा एक यहाँ ऊपर पे कर बाथरूम सकते है, हैं सर। हाँ एक यहाँ एक पे यहाँ पे। बाथरूम है, जी। ठीक है। और यहाँ पे एंट्रेंस इसी में बाथरूम है, सामने की तरफ दोनों की एंट्रेंस है, बीच में मैं थोड़ा सा समझ गया लॉबी जी, एरिया है। मैं समझ गया। एक एक जी डोर यहाँ पे है जी, एक डोर यहाँ और पे। एक डोर यहाँ पे है, जी ऐसे। जी। और ये जो बीच की वॉल आ रही है बाथरूम जाके, वो तोड़ दी गई है। ओके, तो हमने ये वाली बीच की पता ना कूलर दीवार है, का ये बीच की दीवार है, ये हटा दी है जी। ऐसे ही। बाद में कर बाकी दूंगा। म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना मोबाइल ना, बाकी म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब राजेश जी, मुझे ये बताइए कि इन्होंने क्या ये दोनों डोर के बीच वाली दीवार है वो भी हटा दी है, एक नया डोर हाँ बीच वाली लगा दिया दीवार है? से हटा दी है, हाँ मेन डोर्स दोनों साइड है, लेकिन दीवारें बीच से हटा दी है। अच्छा, बस एक पिलर रह ये गया वाली है, बस पिलर, हाँ जी जी जी। ये वाली दीवार पूरी हट गई है। हाँ बस, मतलब उतने दरवाजे हैं सर दोनों, दरवाजा तो अलग अलग है। वो जो बीच की जो अरे, दीवार, बाहर से जो दीवार थी वो दीवार है, बट ठीक है, अंदर की दीवार हटा दी है। ठीक है सर। अब देखो, एक्चुअल में तो क्या है, एक्चुअल में इनकी ना जब हम इसकी ग्रीडिंग करेंगे तो इसकी ग्रीडिंग ऐसे करेंगे हम, मतलब अब इसकी ग्रीडिंग ऐसे हो जाएगी, जी 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 ठीक है। जी ये जी। ये सेंटर ये सेंटर बना है इसका अब, क्योंकि मतलब इसकी बाथरूम ये आप इसको सर ऊपर कर सकते हैं, बाथरूम बिल्कुल समझिए ब्रह्म स्थान पे ही आ रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया था वहां पे, हाँ, कि बाथरूम बिल्कुल ये ब्रह्म ब्रह्म स्थान पे ही आ रहा है। ये ब्रह्म स्थान ही हो गया ना सर। जी जी जी। ये ब्रह्म मतलब जो स्थान बाथरूम को, अभी हम लोगों ने थोड़ा डाउन दिया है, वो थोड़ा सा और ऊपर इधर डोर्स की तरफ ही, मतलब कहने का मतलब ये था। अच्छा अच्छा, ओके, समझ गया मैं। चलो कोई बात नहीं, इसको एग्जाम्पल मान जी जी लेते हैं, जी ठीक है। जी 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 जी। अब एक्चुअली क्या है, ये वाली जो दीवार है ये वाली बाथरूम की, ये तो है ऐसे एज इट इज ही है, ठीक है। पीछे की भी सर उन्होंने हटा दी है, पीछे की भी एक रूम दे दिया है, जो पीछे ज्वाइंट कर दिया है। पीछे भी मतलब उन्होंने पूरी दीवार नहीं अच्छा, हटाई, बस एक डोर की दीवार हटा दी है पीछे से, एक डोर की दीवार हटा दी, कि उधर पीछे से भी एक एंट्री हो गई मिला दिया इसका, है। तो ठीक है। तो हाँ ब्रह्म स्थान सर ये वाला कैलकुलेट होगा इसका। जी ब्रह्म स्थान है ना सर, ये वाला कैलकुलेट होगा अब इसका। जी 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 जी। तो ये सर इसकी बजाय, बम्बोस्तान सर सॉरी, बम्बोस्तान कोई किसी प्लॉट का कितना एरिया लागू होगा? 11% सर, 11%, जमीन का 11%, ठीक है। 11% कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका सपोज करो, ये प्लॉट है, सॉरी, ये प्लॉट है आपका, ठीक है। अब इसका ब्रह्म ठीक है। स्थान निकालना है हमने, ठीक है। इसका ब्रह्म स्थान निकालना है तो पहले तो इसको 9 पार्ट में डिवाइड कर ले, ठीक है। लगभग मतलब मेजरमेंट कर लेना आप इसको, मेजरमेंट कर लेना आप इसका, जो जो इसका इक्वल आने चाहिए, सारे सारे पोर्शन इक्वल आने चाहिए, ये सारे पोर्शन इक्वल आएंगे, ठीक है। और सपोज करो ये वाला प्लॉट है, प्लॉट का साइज है ये आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है प्लॉट का साइज 100, ठीक है।
100 का 11%, 100 को डिवाइड करो 11 से, ये वाली जो लाइन है। हेलो सुकांतो जी, यस सुकांतो जी, तो आएगा ये 9.09। तो हमने हाँ 9.09 9.09 आ जाएगा ना। तो हाँ ये ना 9.09 पे 9.09, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लगा लेना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे समझ के गैप गैप दे देना। ठीक है। एक 9.09 के गैप आ जाएंगे। ये ये आ, ये 11 बनेगी लगभग, 10 लाइन आएंगी, 11 बॉक्सेस बनेंगे ऐसे, ऐसे वाले, ऐसे वाले बॉक्सेस बनेंगे कितने, 11, 11 समझ गए। ठीक है। और ये वाला साइज बोलो कोई, ये वाला भी हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम फिर 9.09 ऐसे, समझ गए यस सर। सुकांतो जी। हाँ सर। अब इधर से 5 लाइन, 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 इधर से 5 लाइन। तो ये वाला एरिया लगभग आपका यहाँ सेंटर में जो बचेगा बॉक्स एरिया, ठीक है, ये एरिया जो बचेगा लगभग इस सेंटर, इसके सेंटर में बचेगा, वो आपका ब्रह्म स्थान है पूरा। 9 सेंटर से 9 सेंटर से है ना आपका लगभग ये मान लो आप, सेंटर से आपका 9.9 रेडियस मान लेना आप, इतना आएगा लगभग। सेंटर से है ना ये वाला एरिया 9.09 इधर, 9.09 इधर, 9.09 नीचे, 9.09 ऊपर, समझ गए ठीक है। सुकांत जी। आया तो हाँ भरना, नहीं तो ना कर देना कोई भी। इधर 9.9, इधर 9.9, इधर 9.9, इधर 9.09, इधर 9.09, सॉरी 9.9 बोल रहा था। जो भी तुम्हारा पार्टीशन आएगा वो ब्रह्म स्थान है, वो पूरा एरिया। एक्चुअली सर दोनों साइड का जो एरिया आएगा, जो एक्चुअली 100 स्क्वायर फीट है या 50 स्क्वायर फीट है, वो अब देखो, डिवाइडेड बाई सुनो 11। सुनो, हाँ सुनो, ये तो 100 बाई 100 कर दिया मैंने। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 110 भी तो हो सकता है, ठीक है। 110 को यस सर। डिवाइड करें, 110 को 11। डिवाइड कर, सुनो, हाँ 11 आएगा, ठीक है। कैसे आया 11, 10 आएगा सर। सॉरी 10 आएगा, 110 के 11 से डिवाइड करने से 10 आएगा। इसको हमने बराबर बराबर हिस्सों में बांटा, ठीक है। और इसको भी हमने बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। सर जो 11 लाइन आपने मतलब खींचा, वो क्या चीज के लिए 11 लाइन ऊपर और नीचे? सो मतलब जितने भी विड्थ है या ये लेंथ है उसको 11 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा उतने 11 पार्ट्स निकाल लेने। 11 से गजेंद्र डिवाइड सर, करके ना मैंने इसको, तुम्हें दोबारा, हाँ जी। यहाँ पे थोड़ा मेरे को डाउट आ रहा है। जैसे 11%, अपने मैं वो उसी के लिए कर रहा हूँ मैडम, मुझे पता है सबको डाउट आ रहा होगा यहाँ पे। नहीं, आपको मैं भी मतलब एक बात पूछ रही हूँ मैं, अगर वो जैसे क्लियर है। जैसे मान लो ये अपने पूरे प्लॉट को ये 3/3 में डिवाइड कर लिया है इक्वली। आप मुझे आप मुझे ना, आप मुझे इसका वो बता दो, क्या बोलते हैं, साइज बताओ वैसे पहले किसी एक प्लॉट का, फिर आएगा। सब कोई एक साइज बताओ यहाँ पे कितना।
इसकी हाइट कितनी रखूं मैं? ये हाइट 70 फीट लंबाई रख लो सर, चौड़ाई बता 30 दो। समझ लो 30/70 का है, मान लो एक प्लॉट 30/70 का है। 30 यहाँ मान लेते हैं, यहाँ 70। 70 मान लेते हैं, ठीक है। 30 को 30, दूसरा फॉर्मूला भी बता रहा हूँ तुम्हें ये, ठीक है। 30 को 70 से गुना करो, 210 आ गया, 210 स्क्वायर फीट आ गया ना। हम्म, जी सर। 210 बता रहा हूँ तुम्हें ये वाला, इसको डिवाइड कर दो 11 से, ठीक है, इसका परसेंटेज। सर 11 पे क्यों होता है, 11 पे क्यों होता है हाँ सर? वही मैं पूछ रही, 11 से क्यों करते हैं सर इसको? ब्रह्म स्थान को 11%। 11% थंब रूल है ये, आपके प्लॉट का, आपके ओके, आपके उसका प्लॉट का 11% ऑफ द प्लॉट। 11% सेंटर से, मतलब साइज प्लॉट का आपके कोई भी वो प्लॉट का जो डिवाइड होएगा परसेंट, 11 से ही होएगा मतलब कि। हाँ हाँ हाँ, यस, 11%। ओके ठीक है सर, डन, ठीक है सर। वही डाउट था मतलब कि 11 से ही क्यों ये कर रहे थंब हैं हम, रूल, मैं वो। ये थंब रूल है मैडम। जो आपके जमीन के अंदर है ना, सबसे बड़ा एरिया दिया गया है, वो ब्रह्म स्थान को दिया गया है, ब्रह्मदेव जी को दिया गया है। उनके 4 फेसेस हैं, चारों डायरेक्शन में उसके उनके फेस हैं, ठीक है। वो खुद यस सेंटर सर। में बैठे नाभि है। अगर आप अपने शरीर के अंदर सबसे ज्यादा स्पेस किसी ऑर्गन को दिया गया है, तो वो आपका पेट है, आपका लीवर है, यस सर। नाभि है आपकी। आया किसी को डाउट है? और ये मर्म स्थान में भी सेम रूल या फिर डिफरेंट है सर, मतलब डिवीजन के लिए? जैसे ब्रह्म स्थान के लिए डिवाइडेड बाय 11 है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मर्म स्थान के लिए भी सेम है? नहीं नहीं, मर्म स्थान तो मैडम पढ़ेंगे उसको, उसको ना, उसमें क्या होता है, 3 रेखाएं से खींचती है, नॉर्थ ओके। ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक खींचेगी लाइनें ऐसे, 3 लाइनें खींचेगी ऐसे। और ऐसे ही आपकी नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक मतलब ऐसे क्रॉस लाइनें वाइज खींचेगी। खींचेंगे, ठीक है सर। क्रॉस खींचेंगी वो क्रॉस खींचेंगी ना, फिर उसके अंदर बिंदु बनाएंगे आपके। ये वाला मर्म स्थान आएगा, जैसे कि ये वाला मर्म स्थान आएगा, ठीक है। और ऐसे जो लाइनें क्रॉस कर रही होगी ना, वो मर्म स्थान बनेंगे, ये मर्म स्थान जो जॉइंट बनेंगे। पॉइंट है जो क्रॉस के, वो मतलब मर्म स्थान है, ठीक। हाँ 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 हाँ, वो मर्म स्थान बनेंगे, वो बताएंगे आपको, वो ओके सर। मर्म स्थान में पढ़ाएंगे आपको। अभी उसमें मर्म स्थान में मत लेके जाना। और ठीक है। आप ये देख लो, सिर्फ ब्रह्म स्थान आपका 11% ऑफ किसी भी प्लॉट का 11% हिस्सा आएगा। उसको या तो ऐसे कर लो आप, ठीक है। कितना बन गया ये? 19, यस सर। 19.09। 19.09। 19 बन गया ना ये? हाँ, 19.09 बन गया लगभग। तो आपके जो सेंटर है ना, उसका 19 स्क्वायर फीट एरिया सेंटर से, 19 स्क्वायर फीट एरिया सेंटर का आपका ब्रह्म स्थान बनेगा ना, सॉरी, ब्रह्म स्थान। ओके सर। क्लियर है सुकांतो जी? यहाँ तक यस सर। क्लियर है? आगे तो मैं देख लूंगा। ये दूसरा फार्मूला है, या फिर दूसरा तरीका इसी का, ये 70 था ना, और यस ये सर। 30 था। 30 था। तो आप एक काम करो, 70 को डिवाइड कर लो 11 से, इसको भी 11 से डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको इसको भी डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे बनेगा आपका 70 डिवाइडेड बाय 11, 6.36। 6.36, ठीक है। और ये 30, 2.72। 2.72। 2.72 ही है, समझ गए? अब जो डॉट यहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे ना, समझ रहे हो? उस उनके बीच में गैप की तरह रहेगा 2.72 फीट का। यस सर। और ऊपर वाले डॉट जो लगेंगे ऐसे, उसमें 6.36 का। 6.36। हाँ, तो बीच में जो सेंटर में जो एक बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स ऐसा बन जाएगा, आप देखना, बना के कोशिश करना। वो एक जो बॉक्स बनेगा ना सेंटर में, ऐसे एक बॉक्स आएगा, एक ही बॉक्स आएगा वो जो बॉक्स आएगा ना, वो आपका ब्रह्म स्थान बनेगा, एक बॉक्स होएगा वो।
6.36 इंटू 2.72 का एक बॉक्स आएगा बीच में, वो ब्रह्म स्थान है। किसी का भी क्वेश्चन है प्लीज पूछ लेना 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है ये। सर ये आपने 11 पार्ट में डिवाइड किया है 11% में, हाँ और वैसे अगर हम 10 चारों दिशाओं के देवता लेते हैं तो वो तो 9 में डिवाइड होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये हमने ब्रह्म स्थान के लिए निकाला है सर। हम्म। ये ब्रह्म स्थान निकालने के लिए जब हम वो निकालते हैं आपके 45 देवता देवता। निकालते हैं, हम्म। 45 देवता निकाले, फिर 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे सर। फिर वो है तो ना इससे आपको इस डिवीजन उसमें से फिर उसमें फिर 9 लाइन खींचेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे खींचेगी आपकी 9 लाइन, और 9 ही ऐसे खींचेगी, और उसकी रेशियो भी ऐसे ही लेनी है जैसे हमने 11 से डिवाइड किया था ना इसको जी। ब्रह्म स्थान के लिए, इसको 9 से करेंगे हम, 9 से, ठीक है। इसको 9 से डिवाइड करने के बाद आपकी कैलकुलेशन शुरू होगी नॉर्थ ईस्ट से, 1 नंबर, फिर 2, ठीक है, 2, यहां तक 9 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 10, ऐसे ऐसे सो ऑन करके यहाँ पे आपका ऐसे घूमेगा ये ऐसे। सर ये तो पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान लेना है ना हमें, ये वाला, हाँ हाँ पूरे प्लॉट का मैम। और कंस्ट्रक्टेड का भी सेम ही मतलब कैसे ही लेना है? कंस्ट्रक्टेड का मतलब पहले हम जब भी प्लॉट किया नॉन मतलब डिजाइन, कंप्लीट प्लॉट का। पहले कंप्लीट प्लॉट का लेते हैं, ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टेड का लेते हैं। जी वो ही पूछ रहे मैं, जैसे दोनों में ही हाँ सेम ही मतलब वो रहेगा, फिर दोनों के तो तो ब्रह्म स्थान भी तो चेंज हो जाएंगे ना फिर हमारे। चेंज होंगे मैडम, बिल्कुल चेंज होंगे। तो वहां पे हम दोनों ब्रह्म स्थान के अंदर पिलर नहीं देंगे। ओके। ब्रह्म स्थान क्योंकि बेसिकली क्यों, ब्रह्म स्थान बेसिकली इसलिए निकालना जरूरी है कि वहां पर आपका कोई भी पिलर, कोई भी ऐसा कोई सेंटर में भारी सामान ना आए, ना उसकी कोई खुदाई कर दे, ठीक है, ओके। ना वहां पे कोई बीम आए, बीम आते हैं ना, बड़े बड़े कॉलम्स आते हैं। जी सर, ये वही मैं पूछ रही थी, जैसे अभी क्या है ना, मैंने यहाँ पे मैं वडोदरा आ रखी हूँ, मैंने यहाँ पे कई जैसे ये सोसाइटियां बना रखी हैं, तो उन घरों में मैंने देखा सर बीच में ना, जैसे कि वो छत पे वो बीम डालते हैं ना, ये हाँ जी हाँ जी। वो उनके बीचों बीच आ रहा है, मतलब पूरे घर के, अगर जैसे फ्रंट और बैक उन्होंने नॉन कंस्ट्रक्टेड छोड़ रखा है, और पूरे घर का देखते हो इक्वली डिवाइडेड है, और बीच में बीम है इनके घर के, तो फिर वो इफेक्ट तो डालेगा फिर उनके। 100% डालेगा मैडम, इनको पूछो इनके इनके घर के पेट, जो डाइजेशन सिस्टम है, पेट है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम 100% मिलेगी इनको, हो सकता है किसी का सर्जरी भी हो रखी है, पूछ के सबके देखना है एक सर बार। वो, सबके सबके नहीं, सारे घरों में, सारे घरों में सर वो, वही हाँ तो बोल सारे, रही हूँ मैं। सारों में है, बट आप ये देखना कोई ना कोई एक बड़ा व्यक्ति जो घर का है उसको ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी। अगर सबसे बड़े को नहीं है तो सेकंड वाले को मिलेगी, मतलब सेकंड ओके। नंबर वाले की, क्योंकि हो ठीक। सकता है उसके प्लेनेट्स मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो बचा रहे हो उसको, ठीक है, तो बट ये होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिल्डर्स ठीक ने है। सारे ऐसे ही बना रखे हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, तो क्लियर है अभी, करें अभी आगे, किसी और जी का सर। है कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है सर, नहीं सर ठीक है। ओके, कौन कौन है? अनीता जी आया समझ में? अनीता पराशर जी? जी सर आया। ओके, लक्ष्मी मैडम? यस सर क्लियर है। ओके, 10 बार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं मैडम, मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, ऐसा मत सोचना कि टाइम की कमी है, 1-2 क्लास सर, फालतू भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ब्रह्मस्थान लो। के लिए जब भी अभी निकलना है 11 पार्ट में डिवाइड करना है, चाहे रो है कॉलम है दोनों। 11 पार्ट में डिवाइड करना है लंबाई को, 11 पार्ट में डिवाइड करना है चौड़ाई को, और वो मतलब 11 इक्वल। पार्ट, फिर जो बॉक्स बनेगा ना सेंटर में, वो वाला हाँ। बॉक्स आपका ब्रह्म स्थान है, सेंटर वाला बॉक्स। सर वो अच्छा, लेकिन बॉक्स सर के वो सेंटर में ना आके कोई भी चीज अगर मतलब हल्का फुल्का उसको कवर कर रही है, कोई दीवार जैसे पिलर, नहीं तो भी उसका वही बैड इफेक्ट आना है।
दीवार का जैसे बेसिकली कोई नहीं आता दीवार मैडम। खत्म हो रही है, लाइक दीवार वहां पे आके कोई, हाँ जी, दीवार दीवार का फर्क नहीं आता मैडम। दीवार का मैंने इम्पैक्ट दीवार का कभी नहीं देखा अपने अपने उसमें स्टडीज में। पिलर का, ओके, लोहे के बीम है ना, जो सरिये वगैरह होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनका ज्यादा इम्पैक्ट देखे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। मतलब इसमें दीवार का मेन खुदा देखते जो हैं। हम डेप्थ दे के किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कैलकुलेट होगा इसके लिए। हाँ, विड्थ और वो दोनों देखने पड़ेंगे, लेंथ और विड्थ नहीं प्लॉट की। नहीं, जो ब्रह्म स्थान की बात कर रहे हैं उसमें हम हाँ, जब तक फिट नहीं बनाएंगे किसी चीज की तब तक वो पिलर या कोई ऐसी चीज हैवीनेस उसके ऊपर कंसिडर नहीं करी जाएगी। अगर नॉर्मल दीवार आती है तो नॉर्मल दीवार की कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, तो वही मैं लेकिन कह रहा सर हूँ। बीम नहीं दीवार भी आना तो चाहिए नींव बीम। डाल के डाली जाती है ना सर, ऐसे मतलब बिना नींव के थोड़ी आप दीवार डालोगे। नहीं मैडम, जो दीवार डलती है ना उसके अंदर सरिये और वो सब चीजें नहीं डलती ना, समझिए वजन जो है ना, वेट जो है लोहे का है, ओके, ठीक है। पिलर वो पिलर तो सेंटर है। एंटी एलिमेंट एक्चुअली एंटी दीवार एक्टिविटी का है। कोई खुदाई नहीं होता, इसलिए उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी ठीक कह रहे हैं कि जो आपके लैंड आज जितने भी फ्लैट सिस्टम बन रहे हैं ना, फ्लैट्स के अंदर, वो फ्लैट्स में नहीं होता सर। फ्लैट में है ना, वो बीम्स के ऊपर बनी होती है पूरी पूरी वो कंस्ट्रक्शन उसका, बिल्डिंग। बिल्डिंग, तो उसका सारा वजन ही पिलर्स के ऊपर है। तो देखो, मतलब अगर ना हो तो अच्छा है, बट मैंने इम्पैक्ट नहीं देखा अभी तक। कोई कोई दीवार है ना, कोई वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है किसी का डोर नमस्ते डोर सर। वहां किसी का डोर वहां पे खत्म हो रहा हो सकता है किसी रूम का डोर आके वहां पे खत्म हो रहा हो, ठीक है, किसी रूम की दीवार आ गई वहां पे पहुंच गई खत्म हो गई, तो इतना वहम भी नहीं करना। इसमें सर जीना भी तो स्टार्ट हो सकता है, अगर जीना स्टार्ट होगा फिर दिक्कत है सब। वो भी हैवी क्योंकि हो गया ना। हाँ, क्योंकि वो तो कई बार क्या होता है प्लॉट की विड्थ कम होती है, लेंथ ज्यादा, तो कई बार अगर मान लो किसी भी एक डायरेक्शन में अगर मान लो वो स्टार्ट करते फिर हैं ना, दिक्कत है सर, दिक्कत है तो सर। वो सेंटर से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर वहां पे कोई मतलब आपका स्टेयर केस किसी ने भी चढ़ा दिया है, चाहे वो स्पाइरल है चाहे वो आपकी हम्म। सीधी है, तो वो वेट कैलकुलेट होगा ब्रह्म स्थान के ऊपर, वो नहीं हो सकता था, डिनाइड। ओके। सर गजेंद्र और सर। जी जी जी, सच्चिदानंद जी जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। सर ग्रुप में एक तो सर एक प्लॉट का फोटो भेजे हैं। सर हाँ, उसमें कुछ बनाया हुआ है सर, उसमें क्या मैं सर मैं दोनों जगह पर मैं सर प्रमोशन निकलेगा सर। मैं शेयर कर लेता हूँ सब, कोई बात नहीं, सबके साथ शेयर कर। जी सर। और सर बम्बूस्तान में बैठ के खाना खाने से कोई प्रॉब्लम होगा? ब्रह्म स्थान में आप खाना खा सकते हो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जी। ये वाली पिक्चर है आपकी। जी जी सर, जी सर। आप खाना खा लो वहां ब्रह्म स्थान में बैठ के, वहां पे डाइनिंग टेबल मत रखना, भारी पत्थर वाले डाइनिंग टेबल नहीं आ रहे, नीचे बैठ के जमीन पे बैठ के खाना खा लो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है जैसे सर। कल टी पॉइंट की बात हो रही थी ना, तो एक शॉप मैंने ऑब्जर्वेशन में ली, तो वो ना मतलब बहुत पुरानी दुकान है एरिया की, और वो टी ओके, पॉइंट पे है सर, एग्जैक्ट टी पॉइंट पे, ओके, और वो है ईस्ट फेसिंग है, और ठीक है। इतनी अच्छी चलती है, उसके साथ ही मतलब 50 दुकान चल चल के बंद हो चुकी, मतलब कभी मतलब एक भी दुकान टिकी नहीं उसके साथ, ओके, आजू बाजू इतनी सारी हैं, तो फिर वो टी पॉइंट पे है, मीन्स ईस्ट फेसिंग है, जैसा आपने बताया था, तो मतलब क्या क्या, मतलब क्या हो सकता है, मतलब क्या चीज है उसमें, मतलब जो वो इतनी बेनिफिशियल है, या मतलब ये है कि हाँ उसकी वाइफ उसमें जब स्टार्टिंग फेज था, जब उसकी शॉप का कुछ साल हुए थे, जैसा आपने बताया कि भी 10 साल के अंदर कुछ ऐसा डिजास्टर, तो वो उसकी वाइफ, हाँ मतलब 2 बच्चे थे, उसके बाद उसकी वाइफ खत्म हो गई थी। देखो मैम है ना, सिर्फ एक एंट्रेंस देख के हम ऐसा नहीं बोलेंगे कुछ भी, बाकी टी उससे पॉइंट की चलती जो, बहुत ज्यादा उसकी शॉप, हाँ, मतलब जैसे टी की पॉइंट का आपने बताया था ना, की पॉइंट का हाँ वो वाला कोई कंसर्न है। टी पॉइंट में तो होता ही है मैडम, ऐसी वाली दिक्कत 100% आती है, जो आपने सही बोला है। एक मतलब अचानक एक्सीडेंट होता ही है घर के अंदर किसी व्यक्ति को।
ये सच्चिदानंद जी, ये आपका वो प्लॉट, जी 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 सर, जी सर। इसमें आपने ये क्रॉस मारा हुआ है, और ये इधर वाला जी क्या है, जी, ये वाला एरिया? ये सर दूसरा वाला बड़ा हुआ है, ये टोटल प्लॉट उनका है, लेकिन वो जो ये साइड वाला, हाँ सर वही वाला, ये ये किसका है? ये भी उन्हीं का है। वो कंस्ट्रक्शन हो गया है, मतलब वहाँ रेसिडेंशियल बना दिए हैं, गेस्ट हाउस। और ये जो छत गिरा हुआ है, हाँ वहीं पर वहां पर उनका ऑफिस हाँ, है। और ये जो जो प्लेस में आपका क्रॉसर है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ए सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट है। ठीक है। ये वॉयलेट कलर की लाइट मारी हुई है आपने? हाँ सर, उसमें मतलब वो थोड़ा एनालिसिस के लिए काटा था सर, मतलब ये ब्रह्मस्थान निकालने के लिए। सर इसमें क्या दोनों निकलेगा सर ब्रह्मस्थान? ये वाली लाइन मारी हुई है आपने ना? जी 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 सर, जी सर। तो ये लाइन देखो, मेरी बात सुनो, ये आपको दो तरीके से प्लॉट को कैलकुलेट कर सकते। एंट्री कहाँ से है इसकी? ये यहाँ से, नहीं तो हाँ सर जहाँ पर रखे हैं बस। या यहाँ पे एंट्री है? जी सर, जी सर। ओके। देखो, इसके अंदर है ना दो तरीके से इस प्लॉट को हम कैलकुलेट करेंगे। पहला जी तरीका आपको बता देता हूँ, सब लोग वही हो इस पे, तो ये लो। पहला तरीका तो ये है कि भाई पूरे प्लॉट का, यहाँ तक है ये प्लॉट, ये और ये ब्रह्मस्थान बनता है। इसमें होगा क्या, ये वाला एरिया कटा हुआ कंसिडर होगा, जी 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 सर, जी सर। ये वाली डायरेक्शन कट ऑफ है, पहला। जी सर। दूसरा, इसको हम यहाँ से यहाँ तक एक नीम खोद के जमीन के अंदर से इसको एक अलग अलग प्लॉट बना देंगे। म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे आवाज आ रही है म्यूट। थोड़ी। ठीक है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक एक नीम खोद देंगे, यहाँ से एक डीपीसी तक दीवार ले आएंगे। दीवार लाने के बाद उसके ऊपर एक किसी का हम आवाज आ रहा है पीछे से। डायरेक्शनल मेटल स्ट्रिप डाल लेंगे। ठीक है। डायरेक्शनल मेटल स्ट्रिप डालने के बाद ये वाला आपका ऐसे वाला ही कंसीडर होगा जो आपने बनाया हुआ है। ठीक है, ये कंसीडर जी होगा। जी सर, डन। जी सर। अब इसके अंदर ये सर ये देख जो लेना कि डायरेक्शनल जो मेटल यहाँ पर डायरेक्शनल जो मेटल देना है, ये किस हिसाब से देना है एक्चुअली? कौन जोन में आएगा ये अब पूरा मैं प्लाट का? ये मैं बताता हूँ सर आपको। इसके लिए भी आपको, इसके लिए ना आपको एक, पहले तो मैं बता चुका हूँ वैसे तो, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग एक काम करना, मैंने जो पहले पढ़ाया था मैं उसके अंदर एक करेक्शन कर रहा हूँ मैं आज, वो करेक्शन आप सुन लेना, क्योंकि मैंने अमृतसर में एक मेरा सर क्लाइंट है बैकग्राउंड डिस्टरबेंस बहुत है सर। किसी के पीछे से किसी आ का रहा है। माइक चालू है, घर का आवाज आ रहा है पूरा। हाँ सर, म्यूट मेरा कर मेरा लीजिए। है सर, रोड में हूँ सर, म्यूट कर देता हूँ सर। अब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ये हमारी डायरेक्शन मान लेते हैं मोटा मोटी। ठीक है, ये डायरेक्शन है, और इसमें हम मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन आ गई हमारी। बोल दो, आप ही बोल दो कोई भी, यहाँ पे नॉर्थ मान लेता हूँ मैं इसको, नॉर्थ। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन आ गई साउथ। ठीक है, और ये आ गई आपकी ईस्ट, और ये आ गई आपकी वेस्ट। ठीक है जी। अब ऐसे ही इसको इसको जब हम करेंगे, इसके अंदर भी ऐसे आ जाएगी आपकी, ऐसे ऐसे, ये दो प्लॉट हो गए अब। ठीक है, इसमें भी नॉर्थ फिर यहाँ आएगा, नॉर्थ आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका साउथ आएगा लगभग, यहाँ साउथ आएगा, यहाँ पे इसका ईस्ट आएगा, यहाँ पे इसका वेस्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे वेस्ट आएगा लगभग। करेक्शन कर लेना आप लोग। अब यहाँ पे डायरेक्शनल, इसके इस प्लॉट के हिसाब से हम डायरेक्शन दबाएंगे, इसके अंदर स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिप जो दबाएंगे वो आएगी एल्यूमिनियम की।
नोट है एल्यूमिनियम की आएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गई एल्यूमिनियम की स्ट्रिप। अब ये वाला प्लॉट है, अब ये वाला प्लॉट है, इसकी डायरेक्शन में तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ गया, और एल्यूमिनियम एंटी एलिमेंट है यहाँ पे। तो मैंने अमृतसर में करेक्शन करी है अभी, मतलब मुझे देखो कोई भी चीज छुपानी नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वहां पे यहाँ 2 मेटल स्ट्रिप डलवा दी, क्योंकि मेरे को किसी का प्लॉट का पार्टीशन देना था। यहाँ पे उस तरफ से उस प्लॉट की डायरेक्शनल स्ट्रिप डलवा दी। यहाँ पे आपकी जैसे साउथ वेस्ट है ना, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन आ रही है, तो यहाँ पे ब्रास दबवा दी, इधर से एक ब्रास की मेटल स्ट्रिप दबवा दी, और इधर से मैंने एल्यूमिनियम की दबवा दी, 2 मेटल स्ट्रिप आ गई। तो इसको मैंने प्लॉट को ऐसे काटा। ये जस्ट अभी मतलब मैंने कहीं पे भी किसी से सुना नहीं था, किसी से भी हमारे मेंटोर ने भी नहीं बताया, ना हमने पूछा किसी से, बट ये मेरी खुद की एक सोच है कि ऐसा कर सकते हैं। क्या कहते हो आप मनोज जी? सर स्ट्रिप साथ में रखनी है कि गैप देना है? वो तो डायरेक्शन वाइज तो ओके है, प्लॉट को हमने डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा गैप दे दो, 1 इंच का, आधा इंच का गैप दे दो जी, आधा इंच का गैप दे दो दोनों स्ट्रिप्स में। तो इससे क्या होगा, इससे क्लैश नहीं होगा दोनों प्लॉट्स के अंदर। दोनों सर, प्लॉट अब का कट जैसे भी हो गया, जोनल भी आ गया वो दोनों का। हाँ, दोनों प्लॉट्स के मतलब इधर की मेटल उधर वाले प्लॉट को हैम्पर नहीं करेगी, उधर वाले प्लॉट की मेटल इधर वाले प्लॉट को हैम्पर नहीं करेगी। दोनों की मेटल्स डाल दी, खत्म होगी कहानी। बैलेंस और किया सर मैंने इसको जैसे ऐसे। एरिया वाइज बात करते हैं, अगर हम जैसे हम अगर मान लो किसी टॉयलेट को ट्रीट करते हैं, गेट को ट्रीट कर देते हैं, तो हम स्ट्रिप मान लो हमने 2 इंची या 3 इंची की डाल दी, या 1 इंची की भी डाल दी, जो स्ट्रिप नॉर्मली आती है। एक अब अगर हम इंच इतने वर्टिकल डालनी, ना ना चलेगा। वर्टिकल वर्टिकल ली 1 इंची की, नॉर्मली स्पेस में तो डाल दिया हमने। किसके 1 मिनट रुके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेटल स्ट्रिप। नहीं, स्ट्रिप क्लियर है सर, कोई इश्यू नहीं है, मतलब मेरा ये देखो मेटल स्ट्रिप दिख रही है मनोज जी? हाँ या ना बोलो? जी सर, जी सर। ये मेटल स्ट्रिप है ना, इसको हम ऐसे डालते हैं, ऐसे ये Vertically। फ्लोर के अंदर कट डाला और इसको ऐसे डाल दिया हमने, ऐसे बस अंदर चली गई, ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे ये ऐसे चली गई फ्लोर में। अब बोलो क्या बोलना है? मैंने मेरा डलवाया ये सर ये क्वेश्चन 2 था घर कि ये 1 इंच की है, ये हमने एक कट मारा और ये ऐसे की ऐसे उसमें फ्लोर में चली गई सीधी बस प्लस। अब बोलो क्या बोलना है आपने? अभी नॉर्मली हमने घर में ट्रीटमेंट करनी है तो ये वाली स्ट्रिप डाल ली, ठीक है। ठीक है। और अगर हमारे को इतने बड़े सोसाइटी के प्लॉट को अगर मतलब डिवाइड करना है, तो इतना मतलब मेटल जो है पार्ट सफिशिएंट है, या इसको हमें तो 4 mm की 5 mm की वायर आती है, हाँ मेटल वायर आती वायर है। डाल सकते हैं, वायर जमीन के अंदर उसमें सर मतलब दोबारा दिखाना एक बार स्ट्रिप से। हाँ सर, दोबारा थोड़ा दिखाइए, सा मेरा दूर पे मिल गए। ये स्ट्रिप होती है मैडम, मेटल स्ट्रिप। नहीं दिख रहा सर, कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा मेरा तो नहीं हो सकता ऑफ मैडम। नहीं आपका सर, ऑफ हो गया पिन था नहीं सर, कर आ रखा गया। नहीं चालू सर। कैमरा ऑफ हो गया मेरा? नहीं है हो सर, गया था चालू। सर, आ गया नहीं दोबारा सर, आ अभी गया। ठीक है। अरे ये देखो, ये मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम की एक्चुअली, ठीक है, अच्छा, ये ऐसी होती है। अब इसको कैसे दबाना है? ये फ्लोर आपका, ये फ्लोर है, इसमें कट मारा, ये ऐसे खुल गया थोड़ा सा, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे खड़ी अच्छा सीधी खड़ी डालिए सर, फ्लैट खड़ी नहीं सीधी डालना। ना, ऐसे नहीं डालनी, ऐसे, ओके ओके। और दिखती भी नहीं है। आप लोगों ने लक्ष्मी जी, आप लोगों ने देखा होगा पहले जब फर्श डालते थे उसमें शीशा डाल देते हाँ जी, पार्टीशन हाँ करके जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी।
जो सीमेंटेड फर्श होता है कंच डाल देते थे उसके अंदर, हाँ वो जी, कंच भी तो ऐसे ही डालते थे ना, हाँ खड़ा जी, कर खड़ा हाँ जी, करके। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो ऐसे ही डालना है मेटल स्ट्रिप बस। ओके सर। ये और अब आपने करना करना क्या है, 2 ग्रुप मारने, एक इधर वाले प्लॉट के लिए इधर मेटल स्ट्रिप और 1 इंच का गैप छोड़ के दूसरी मेटल स्ट्रिप बराबर में ऐसे डाल दो। ये अमेजोन पे भी मिलती होगी ना सर? Amazon से भी मिलती है मैडम, फ्लिपकार्ट से भी मिलती है, और गूगल पे बहुत सारे आपको वेंडर्स मिल जाएंगे देने वाले। अच्छा, सर ये सस्ती प्लॉट मार्केट कट में से, वैसी मिलती है। सर मिल ये जाती है। प्लॉट जो है ना सर, ये जैसे कि आपने डिवाइड किया है इससे, एक मतलब कि मैंने एक केस देखा है वो पूछ रहे हो आप। जैसे कि एक घर है, क्योंकि दीवार से दीवार अटैच रहती है एक दूसरे घर की। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे मेरा घर का जो साउथ वेस्ट पड़ रहा है, वहां पे जो मेरे पड़ोसी है बैक वॉल के, उन्होंने टॉयलेट बना रखा है, तो उनका टॉयलेट मेरे मतलब मुझे इफेक्ट करेगा? उनकी टॉयलेट सीट आ रही है मेरी दीवार पर, नहीं करेगा। लेकिन सीलन भी तो आंसर, वो जैसे कि पानी मरता है जैसे बाथरूम में उनका, तो वो मेरी दीवार पर भी सीलन चढ़ती है उसकी। हाँ, वो सीलन इम्पैक्ट करेगी। तो उसका फिर क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि अगर हम अपार्टमेंट्स में देखें उनको तो तुड़वा तो हम सकते नहीं किसी का, मतलब पड़ोसियों का घर, तो हम अपने ही घर में ट्रीट कर सकते हैं ना फिर उसको। तो उस नहीं केस में कैसे ट्रीट करेंगे? मैडम, जो भी सोसाइटी होती है ना, उस सोसाइटी के अंदर एक वेलफेयर कमेटी होती है, उस वेलफेयर कमेटी में आप कंप्लेंट करोगे तो वो 100% सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो वो मतलब एक तो नहीं आंसर, क्योंकि बिल्डिंग वाइज मतलब फ्लोर वाइज सेम ही पैटर्न में बना रखे हैं ना उन्होंने। मैडम, जो जो सीपेज आ रही है ना आपके आपके फ्लैट के अंदर, ठीक है, हम्म। वो सीपेज को दूर करने की जिम्मेदारी उनकी है। तो मतलब वो टॉयलेट मुझे इफेक्ट नहीं करेगा उनका? इम्पैक्ट करेगा मैडम, टॉयलेट नहीं करेगा, सीपेज करेगी। मैम इसमें क्या हो गया ना सर, मतलब हम तो एनर्जी की बात करते हैं कि शिफ्ट होती है, इसमें तो डायरेक्टली मतलब वाटर ही शिफ्ट हो रहा है ना दूसरे मकान में, हाँ एक से हाँ, एक हाउस से दूसरे उसमें शिफ्ट हो रहा है दूसरे मतलब। हाउस में शिफ्ट हो रहा है जी, करेक्ट। हाँ, जैसे और पानी साथ भी है। वालों के हाँ, पानी भी नॉर्मल नहीं है, पानी भी जो है ना बिल्कुल नेगेटिव एरिया। वॉशरूम का नेगेटिव एरिया का है। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट करेगा वाटर आपको। एक तो पानी नेगेटिव हो गया, ऊपर से सीपेज वाली प्रॉब्लम आ गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तो बताया इनको, आपको टॉयलेट वाले वो नहीं आएंगे उसके बैड इम्पैक्ट, बट सीपेज वाले बैड इम्पैक्ट आएंगे। सपोज करो आपका ये टॉयलेट या फिर ये वाली डायरेक्शन साउथ है, साउथ हम्म। साउथ ईस्ट है, या फिर साउथ साउथ वेस्ट है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट है, तो उस जी डायरेक्शन के अंदर अगर अगर पानी आ गया, वहां पे सीपेज आ गई, लिक्विड आ गया, तो वो इम्पैक्ट डालेगा। ओके, तो ठीक है मनोज सर। जी, आप दोनों थोड़ा थोड़ा ठीक है, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी ज्यादा है। विनीता जी, आप भी ओपन कर लीजिए कैमरा। विनीता जी शायद लंच कर रही होंगी। हाँ, कोई बात नहीं, डिनर ये सर। इनका 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 लंच डिनर इकट्ठा ही होता है। चलो, ये देखिए, इसके अंदर 2 स्ट्रिप डालेंगे तो ये ठीक लग रहा है आप लोगों को? ठीक सर है सर, ठीक है ना, चलेगा, क्योंकि जैसे दोनों बुरा तो नहीं है। दोनों प्लॉट अलग ही जी, कर क्या दिए ना हमने, क्या जब उसका एरिया ही डिवाइड अलग हो गया हाँ जी, हाँ तो जी, विनीता उसका मैम। जोन। जी जी, क्या बोल रहे थे बताओ तो। मैं मैं कह रहा था कि ये हमने ना एक प्लॉट के अंदर क्या किया है, 2 डायरेक्शनल स्ट्रिप डलवाई है। छोटे प्लॉट की तरफ से भी एक डायरेक्शनल स्ट्रिप डलवा दी, और इधर से बड़े प्लॉट की तरफ से भी डलवा दी। अब बड़े प्लॉट की तरफ से जो बनती है वो बड़े प्लॉट की तरफ से डलवाई, जो छोटे प्लॉट की तरफ से डायरेक्शनल स्ट्रिप बनती है उसको कट ऑफ करने के लिए, वो भी डलवा दी। 2 स्ट्रिप डलवाई है मैंने। अब ठीक है, ठीक है। कौन कौन सा मेटल, कौन सी डायरेक्शन? जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है तो एल्यूमिनियम है, और हाँ उस हाँ हाँ, उधर से देखेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन बन गई तो वो आयरन आएगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसे है। क्योंकि ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या करते आ रहे थे हम लोग, अभी तक क्या करते आ रहे थे, क्योंकि वहां पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो अभी तक क्या करते आ रहे थे कि हम एक ही मेटल स्ट्रिप डालते थे, एक ही बड़े नहीं बड़े नहीं प्लॉट नहीं, की दो तरफ से। दो दो डाल सकते हैं। हाँ मैंने तो डलवाई है। हाँ, तो मैंने वही अभी ना, मतलब थोड़ा सा मैंने स्टडी किया था केस ऐसा कोई, तो फिर उसके अंदर हाँ मैंने ये यहाँ पे 2 डलवा दी। इधर से छोटे प्लॉट की जैसे वेस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट बनती है, तो ब्रास डलवा दी मैंने यहाँ पे ब्रास, ठीक है, हम्म, साउथ वेस्ट की। और इधर से नॉर्थ ईस्ट बनती है, नॉर्थ का एरिया ज्यादा है तो एल्यूमिनियम, इधर से एल्यूमिनियम, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, इधर से ब्रास, 1 इंच का गैप देके। ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग ही हो गए दोनों प्लॉट।
ठीक है। ऐसे ही है ना, आप लोग देखोगे कि दो प्लॉट की दो फ्लैट की एंट्रियां आवाज ब्रेक हो रही कई है। बार करते हैं, बल्कि लेकिन एक बेटा एंट्री आवाज के आवाज साथ ही खोल आवाज देते हैं ब्रेक हो रही दूसरे है। प्लॉट को। आवाज मेरी तो क्लियर नहीं है। सर, हेलो, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा ओके, हो सकता है सिग्नल की वजह से हो। तो ये है कि सच्चिदानंद जी, पता लग गया आपको सर इस ब्रह्म केस स्थान का? में ब्रह्म स्थान का पता लग गया सच्चिदानंद जी? क्वेश्चन पूछने वाले ही चले गए। चलो कोई बात नहीं, इट्स सर ओके। म्यूट सर हूँ म्यूट सर हूँ सर हूँ सर हूँ सर गाड़ी से उतरने के बाद आप रिप्ले करने के लिए टाइम लगता है सर। आपके हाँ पीछे नींबू मिर्ची दिख रहे हैं हमको। हाँ सर, आपने अपने सिर देखिए के ऊपर देखिए अभी जा नींबू रहा हूँ मिर्च। ओके ओके, आपने सिर, मुझे लगा ऑन द आपके वे। सिर के ऊपर आप नींबू मिर्च बांध के रखते हो क्या। चलो हाँ मैम, नजर दोस्त के लिए। चलो कोई बात नहीं, ये क्लैरिटी आ गई है सच्चिदानंद जी आपको? जी सर, जी सर। बट ठीक है, डन। अब ये देख सर लेना इन्होंने क्या कि अब आप है ना, ये देख लेना बड़ी बिल्डिंग कहाँ पे बनाई है प्लॉट के। साउथ वेस्ट भारी कर सकते हो आप, साउथ वेस्ट को ही भारी कर सकते हो सकता है ये बड़ी बिल्डिंग कहाँ रखी है ये पता नहीं मुझे, वो डायरेक्शन देख लेना नहीं आप सर, एक आप बार। आप पूरा परफेक्टली बनाए हैं सर, पूरा परफेक्ट है। जो डायरेक्शन डाले हैं वो पूरा एग्जैक्ट है। ईस्ट है, नॉर्थ है, जो साउथ है वहां पर थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन करेक्ट है सर। अच्छा, ये भी डायरेक्ट सही डाला मैंने डायरेक्शन? पूरा परफेक्ट है सर। अरे वाह, देखो ये तो जादू ही हो गया। चलो सर अगर अब इसी डिवीजन लाइन पे अगर कोई उनकी एंट्री गेट होगी तो उसको उसको कंसिडर करेंगे किसी भी फॉर्म में? एंट्री तो देखो सर, जो आपकी E3 ईस्ट के अंदर E3 E4 है वो अच्छी है। नहीं, साउथ की इसी S3। जो जो हमने प्लॉट को डिवाइड किया है इस हाँ स्ट्रिप से, कट में, अगर मनोज जी कह हाँ रहे कट में से अगर एंट्री आती है तो। अगर एंट्री आती है वहां पे, अगर लेना चाहते हैं तो वो हाँ। दोनों के लिए जोन अलग अलग हो जाएंगे ना। हम्म तो इसमें अगर इस प्लॉट के अंदर आपने वो जोड़ दी एंट्री, हम्म इस प्लॉट के अंदर अगर आपने वो एंट्री जोड़ दी, तो फिर ये प्लॉट फिर जुड़ गया उसके साथ। आप क्या कह रहे हो, एक रोड डाल दें, वो क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंट्री डाल दें, ऐसा? नहीं, अगर पहले से एंट्री ऐसी हो कि हमने प्लॉट को तो डिवाइड कर दिया लेकिन एंट्री वहीं से ही है सोसाइटी की आने जाने की। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, हमने तो हाँ, डिवाइड कर यही दिया पूछ ना रहा हूँ, उसको कोई प्लॉट को। मतलब कोई इम्पैक्ट आएगा कोई उस चीज का? नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। मतलब उसमें ब्लॉक कोई हो गया इम्पैक्ट वो। कंसीडर नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे सर, ब्लॉक हो गया वो स्ट्रिप डाल ठीक। के। डन है जी, आगे चले। जी डन सर। किसी का डाउट है इसमें, ये तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कोई भी ये XYZ। जो गजेंद्र सर, ये काफी जी सारे लोग जो हैं, ये जो बिल्कुल ही म्यूट पे बैठे रहते हैं, इनको पूछो, अनम्यूट करवाओ, इनको कुछ समझ में आ रहा है या बस ये नहीं, जूम पूछा लिंक मैंने मैंने ओपन करके बैठे हुए हैं। शेखर जी, यस ये मैम, आ रहा है पूछ समझ में। आ रहा है ना? नहीं तो हाँ आप जी। कुछ हाँ ना बीच में बताया करो, प्रेजेंस अपने आप लोगों की दिखनी चाहिए, ईच एंड एवरी वन। मतलब लगे कि हाँ कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। वो चीज दोबारा रिपीट होगी, बट वो नहीं समझ में आया तो फिर वास्तु का मतलब बस सपना ही है, फिर वास्तु नहीं कर पाओगे आप। हाँ और आप लोग खुशकिस्मत हो कि 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए मतलब बहुत बड़ा बैच नहीं है, और मतलब आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग जो पूछना पूछो, सीता किसका बाप था बताएंगे। ठीक है, तो वो ऐसे मतलब कोई भी ये क्वेश्चन उसका हरियाणा के किया जा। डायलॉग सर आपके पास आए बिना रहते ही नहीं है। वो तो मैडम क्या करे, अब वो खून में है ना इंसल्ट। ठीक है, आप लोग ये रवि कुमार जी, रवि कुमार कहाँ चले गए? रवि कुमार जी, ओपन योर माइक। वैसे अगर ये हरियाणवी में रिकॉर्डिंग हो जाए, यूट्यूब पे चली जाए तो अरे वायरल सर, बहुत जल्दी हो जाएगी। अरे सर, आपने वो देखा अरे वो जो, सर सुपर डुपर हिट जाएगी। अरे सर वो यूपी वाले नहीं है वो, कौन से सर है वो बड़े फेमस हैं, वो पढ़ाते हैं दिल्ली के अंदर।
अरे हाँ बहुत बड़ा है, तगड़ा IAS की वो मेरे ख्याल से वो करवाते हैं, वो नाम याद नहीं आ रहा अभी उनका। IAS की तैयारी, वो बिहार में करवाते हैं। सर आपकी आवाज गजेंद्र जी ब्रेक हो आपकी रही है। आवाज हरियाणा में बता रहे हैं जी। चलो आवाज anyhow, आवाज anyhow, आवाज ब्रेक आ हो रही गई, है। अभी आ गई, जी यस सर। यस। ठीक है जी। तो अभी हम आज पढ़ते हैं देखो सर मंदिर, मंदिर का कर लेते हैं आप, ठीक है। आज मंदिर कर लो सर प्लीज। तो मंदिर में आपको डायरेक्शंस मैं वो लगाना चाह रहा था, आपका वास्तु ग्रिड। मंदिर देखो, मंदिर आप ना घर में कहाँ नहीं बना सकते वहां से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि शॉर्ट में नहीं बढ़ जाए सिस्टम। तो मंदिर जो आपकी मतलब बिल्कुल ना वाली डायरेक्शन है, साउथ से लेके साउथ वेस्ट तक मंदिर की ना वाली डायरेक्शन लिखो। पहले सबसे पहले भाई मंदिर वहां नहीं लगा सकते। साउथ 180 डिग्री से शुरू हो जाना, साउथ 180 डिग्री तक तो हनुमान जी को लगा सकते हैं वहां पे मंदिर, हनुमान जी का मंदिर लगा सकते हैं, पर हनुमान जी का, ठीक है, साउथ डायरेक्शन है ना, हनुमान जी को डेडिकेटेड है। सर पर ये 180 हनुमान जी के, सॉरी सुनो, हनुमान जी के में ना एक पंचमुखी, डाउट है, जैसे ओके पंचमुखी क्यों कहीं कहते हैं, जैसे नॉर्थ में प्लेस करके हनुमान जी की मूर्ति को साउथ की तरफ उनका फेस करो, ऐसे भी मतलब घर के अगर हाँ, मंदिर में। बस अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोच हो सकती है मैडम। नहीं मतलब पंचमुखी एक नॉर्मल हनुमान जी, मैं वैसे पूछ रही हूँ जैसे कि। घर के अंदर फेस होना चाहिए मैम, अंदर, घर के अंदर होने चाहिए। भगवान जी हमारे घर के द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल की बात नहीं की सर, घर के मंदिर में ही हमने बिठा रखा, विराजमान कर रखा है उनको, लेकिन नॉर्थ की तरफ, मंदिर के नॉर्थ में। आप सिरसा के अंदर 30% घर ऐसे, 30% कह रहा हूँ मैं आपको, जहाँ घर की चौखट के बाहर हनुमान जी की फोटो लगी होगी, माता की लगी होगी। 70% सर। हाँ चलो 70, आपने तो मेरा दायरा ही बढ़ा दिया। 30% तो तुक्का ही मारा था मैंने। सर कहाँ हाँ कैसे तो लगाना है फिर? हाँ मैडम, आ रहा हूँ जी। कैसे लगाना है। पहले तो ये लगाओ, ये देखो भाई कहाँ नहीं लगा सकते हम, मंदिर कहाँ नहीं रख सकते। तो साउथ पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति नहीं तो फोटो साउथ की डायरेक्शन पे लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो। मूर्ति 6 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 6 इंच मैक्सिमम साइज है, 6 इंच, ठीक है, 6 इंच इतना हो गया, इतना बस, ठीक है, इससे बड़ा मूर्ति नहीं लगा सकते। तो कितना से कितना डिग्री तक नहीं लगाना है? 180 टू साउथ टू सिर्फ 180 डिग्री, प्योर 180 प्योर, ठीक है। 9 आपने किए थे। अब 180 डिग्री पे लगा सकते हैं। 180 डिग्री से शुरू करना, और साउथ वेस्ट, जहां पर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच वाली जो डिग्री है ना, 11 डिग्री लगा लेना, साउथ वेस्ट से 11 डिग्री आगे, वहां तक आप कोई भी भगवान की पिक्चर, भगवान का कोई कैलेंडर, भगवान की कोई मंदिर नहीं लगा सकते। सबसे प्रोहिबिटेड एरिया ये है। 180 टू 11 डिग्री। 11 डिग्री है सर, मैं करेक्ट डिग्री आपको बता देता हूँ। 180 प्लस 45 कर लो, प्लस 11 कर लो उसमें। बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्री आपको बता देता हूँ। एक्चुअली वैसे ना साउथ ईस्ट का मंदिर भी जो होता है एक्सीडेंट का कोर्स होता है। जी साउथ ईस्ट का हाँ भी मंदिर अच्छा नहीं है। और वो इसमें मैं, जी जी, इसमें मैं कुछ ऐड करूँ गजेंद्र जी? हाँ करो करो मैडम, मैं इनको डिग्री बता देता हूँ। 245 मेरा आवाज सर आपकी आवाज बंद हो गई। गजेंद्र सर आपकी आवाज, सर आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ नहीं रही सर, सर आवाज आपकी आवाज। क्लियर नहीं है। 230 डिग्री तक, 180 से लेके 230 डिग्री तक। अभी आई 200, अभी आई, अभी भी नहीं आ रही। हाँ यस। अब आई सर, अब आ रही सर।
230 डिग्री तक। मंदिर मत लगाना। और एक हनुमान और ये सर आपकी आवाज। चलो 230 डिग्री तक मंदिर मत लगाना बस, ठीक है। अब नहीं हो रही होगी तो। कितना इंच का होना चाहिए हनुमान जी की प्रतिमा? 6 इंच। पिक्चर तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, पर जो मूर्ति है, स्टैचू है, वो 6 इंच से बड़ा ना हो। वो तो ठीक है? कोई भी आगे मतलब आगे किसी भी उसकी रख सकते हैं, मतलब कोई भी भगवान की रखते हैं, वो सिर्फ 6 इंच की होनी चाहिए, है ना सर? हाँ या जी, सिर्फ हाँ हनुमान जी, जी हाँ की जी। बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो कोई भी। ठीक है। इस वाली साउथ वेस्ट जोन के अंदर आप अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर लगा सकते हो। एंसेस्टर्स मतलब आपके जो भी पूर्वज हैं। पूर्वज जी। हाँ। हाँ, वो गुरु है, कोई भी गुरु बना रखो आपने। जैसे कोई दंदन सतगुरु है ना, कोई राधा स्वामी है ना, ऐसे वाले गुरु भी होते हैं ना। सर ये तो वो धन सतगुरु बोलना जरूरी? कोई बात नहीं सर, मैडम। सर ये सब तब साउथ वेस्ट की वॉल पे लगा सकते हैं ना सर, दीवार पे? हाँ जी, हाँ जी। साउथ अगर वेस्ट की वॉल पे क्या लगाना है? साउथ वेस्ट क्या की वॉल लगाना पे है अनिता मैम साउथ वेस्ट की वॉल पे? सर ये हनुमान जी या एंसेस्टर्स, पूर्वजों की, या अपने गुरु पूर्वज की अच्छा फोटो। अच्छा, गुरुओं की। जी मुझे जी लग जी रहा जी था मुझे लग रहा था वो कुछ गलत समझी है इसलिए मैंने जी जी पूछा जी उनसे। हाँ, मैम इसमें अपने एक डाउट एंसेस्टर्स की पूछ रही थी फोटो मैम। आपको लगानी है स्पेसिफिकली W1 के जोन पे। जी मैम। ठीक है, जी। हनुमान जी की फोटो पूर्वज नहीं लगानी वहां पे। मूर्ति को सपोर्ट भी चाहिए ना मैम, डायरेक्टली वैसे हैंग करते तो बोलते कि भाई उनको लटकाए हुआ नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आप उनको सपोर्ट रखते हो, पीछे कुछ सपोर्ट दे के रखते हो, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है पूर्वजों की फोटो रखने के लिए। सबसे अच्छा तरीका, आप थोड़ा पीछे कुछ लगा के उनकी सपोर्ट दे के वहां पे रखो, ये सबसे बेस्ट है। और बट लोग दीवार पे टांग देते हैं, वो मतलब नहीं बताया गया। तो कोशिश करना चाहिए कि वहां पे हमें रखना चाहिए ऐसा। कोई कोई और बोलते हैं सर साउथ वेस्ट में भी पूर्वजों को घर स्पेसिफिक पे नहीं जो लगानी जोन है चाहिए। वो W1 का जोन है। साउथ वेस्ट में W1 पे रखा हुआ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे हमारे जो पितृ, जब देवता आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पितृ देवता आते हैं, और पितृ की ही फोटो हम लगा रहे हैं। दैट्स वाई आप। और जो एक क्वेश्चन आया था शायद पीछे, वो दिन उसमें आपके किसी ने पूछा था कि वहीं पे हम पितरों की फोटो लगा रहे हैं, वहीं पे हम अपने फैमिली की फोटो लगा रहे हैं। W1 में आपको एंसेस्टर्स की फोटो लगानी है, और S8 में आप अपनी फैमिली की फोटोग्राफ्स लगाइए। या फिर आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे थोड़ा सा गैप करके, उनके नीचे, ऊपर नहीं, उनके नीचे आप थोड़ा गैप करके अपनी फैमिली फोटो लगा सकते हो। बट जो साउथ वेस्ट में फैमिली फोटो होना ये अच्छी बात है। इसमें आपने लास्ट टाइम बताया था कि जो एंसेस्टर की फोटो लगनी है वो साउथ वाली वॉल पे लगनी है। नहीं नहीं, साउथ वेस्ट सर। साउथ वेस्ट साउथ सर। साउथ वेस्ट है, वेस्ट के लेकिन जो अंदर अगर रूम है साउथ तो वाली, उसमें भी साउथ वाली वॉल पे आएगा ना साउथ सर? वाली ऐसे वॉल, भी कर हाँ सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, देखो साउथ वाली वॉल पे। साउथ वेस्ट जो बनता है S8 और W1 से मिलके बनता है ना, तो हम्म। जो पितरों की फोटो होती है वो W1 में लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके घरों में वहां पे स्कोप है तो वहां पे लगी हुई फोटो ज्यादा अच्छी है। और फैमिली की मान लो लगानी हो, जैसे कि हमारे S8 में सिर्फ एक ही जोन में, हम पूरे घर में सिर्फ वहीं पे लगा सकते हैं, नहीं मतलब नहीं सपोज। नहीं, ऐसे देखो नॉर्थ ENE वेस्ट। में लगाओ आप। ENE में वो फैमिली फोटोग्राफ्स लगाओ जहाँ पे आपने कुछ सेलिब्रेट किया है, जैसे बच्चे का बर्थडे मनाया है, अपनी कोई एनिवर्सरी मनाई है, कहीं घूमने गए हो, पिकनिक पे गए हो, सारी फैमिली खिलखिला रही है, हंस रही है, एंजॉय कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, है वो सब मतलब फोटोज लगाओ तो एंजॉयमेंट, फन। हाँ, वो चीज रिक्रिएट होते हैं लाइफ में। तो ENE में हंसते खेलते हैप्पी मोमेंट्स की फोटोज जरूर लगानी चाहिए सब लोगों को। मैम दोनों तरफ सेम पिक्चर लगाने से कोई प्रॉब्लम? सॉरी, दोनों जोन में सेम पिक्चर लगाने से कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हो। अभी थोड़ा सा जैसे मंदिर का मैं इसमें थोड़ा और स्पेसिफिक कर देती हूँ आप लोगों को, उसको थोड़ा उसमें एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं एस्ट्रो वास्तु, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
अगर मैम। नॉर्दर्न डायरेक्शन में हम मंदिर बनाते हैं, नॉर्थ के जो लॉर्ड हैं वो हमने पढ़ा है मरकरी हैं, और मरकरी एंड जुपिटर मंदिर जो कंसिडर हम करते हैं ये होते हैं जो मंदिर का पूरा हमने सेट अपना घर में लगा रखा है, मंदिर और कुछ एक भगवान जी उसमें रखे हुए हैं, इसको हम जुपिटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्थ में वहां पे मरकरी की एनर्जी होती है, हम जुपिटर यानी कि मंदिर बनाते हैं, तो ऐसा बहुत बार देखा गया, क्योंकि मंदिर में लोग भर भर के रेड कलर भी रखते हैं, भाई रेड कलर की ड्रेसेस बनाएंगे, नीचे कपड़ा बिछाएंगे, ऊपर चुनरी ओढ़ाएंगे, है ना पूरा। तो नॉर्थ में अगर N3 N4 पे आया तो करियर में बड़ी दिक्कत दे रहे होते हैं, 6 और 7 पे आया तो आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेगा। तो अगर उसको आप वैसे देखो, एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट से देखोगे, तो क्योंकि वो दिशा बुध की है, और बुध और जुपिटर एनिमीज हैं, वो फ्रेंड्स नहीं हैं, दोनों की एनर्जी मैच नहीं करती है। ठीक है, एक बच्चा है एक गुरु है, तो इसलिए दोनों की एनर्जी मैच नहीं करती, तो इसे नॉर्थ का मंदिर अगर कोई मतलब हम अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट आइडियल डायरेक्शन होती है, क्योंकि वो जुपिटर का ही कॉर्नर है, और जुपिटर वहां पे ईशान कोण सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट ईस्टर्न साइड आप रख सकते हो, क्योंकि सूर्य और जुपिटर दोनों आपस में दोस्त हैं, आप इसको ऐसे समझो, सूर्य की एनर्जी और जुपिटर ये दोनों फ्रेंड्स हैं। वहां पे आप ईस्ट में कहीं पे भी मंदिर लगा सकते हो। वेस्ट साउथ ईस्ट का जो मंदिर है, ये जिस भी घर में एक्सीडेंट से डेथ हुई हो, आप देखो 90% केसेस में आपको वहां पे उनके घर में साउथ ईस्ट में मंदिर रखा हुआ मिल जाता है। अब आप इसको समझो कि साउथ ईस्ट में वीनस की एनर्जी है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि वीनस की एनर्जी है, और वीनस एंड जुपिटर भी एनिमीज है, क्योंकि वो देवतियों के गुरु हैं, ये देवों के गुरु हैं, दोनों की एनर्जी भी मैच नहीं करती है। एक एक कह रहा है भजन करो, एक कह रहा है डिस्क जाओ। वीनस की एनर्जी क्या है, पब जाओ डिस्क जाओ, ये सब वीनस की एनर्जीज है। और गुरु क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बैठ के भजन करो आप। तो दोनों की एनर्जी मैच नहीं होती ना, करंट बिल्कुल गया अपोजिट एनर्जीज है, तो इसलिए क्लैश हो जाता है वहां पे भी, तो वहां पे भी आपको अवॉइड एक करना है। क्वेश्चन है, अगर ये सिर्फ डायरेक्शन मैम क्या बोला, साउथ ईस्ट में ना, साउथ ईस्ट मैम में ना? डिस्टरबेंस नो, बहुत है मैम पीछे बैकग्राउंड में। मैम अगर डायरेक्शन क्रॉस होकर के समझो कोने में आ रहा है ईस्ट, तो कैसे रखे फिर मंदिर? अगर देखो पूरा ईस्ट तो बहुत बड़ा है ना, E2 से E1 से शुरू हो रहा है, E1 E2 E3 E4 E5 E6, आपको कहीं तो ऐसे कोने में ही सारा ईस्ट थोड़ी आ जाएगा। अगर ये चर्निंग जैसा जोन में आ जाता है फिर मैम उसी मंदिर में ईस्ट आ रहा है तो बहुत ज्यादा एक्चुअली, अगर E6 E7 ही बन रहा है हमारे पास, वैसे अगर उसको प्रेफरेंस दे तो वो नहीं हम कह सकते कि आप प्रेफरेंस दे के वहां पे रख लो, समझ वैसा गई। नहीं कर सकते। बट हाँ मैम रिपीट E5 और करेंगे? थोड़ा बहुत पार्ट E6 में अगर आ गया, E5 में अपने मंदिर बनाया, तो ये ओके है, कोई इसका बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बट आपने स्पेसिफिकली बस पूरा E6 और E7 में ही बना दिया, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ईस्टर्न डायरेक्शन वैसे मंदिर के लिए बहुत कुछ ऐसा साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं लेके आती है, अच्छी ही है। ठीक है, विनीता मैम, उसका ENE डायरेक्शन कैसा होगा? सॉरी, ENE डायरेक्शन मंदिर के लिए? बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, सूर्य की डायरेक्शन है वो अच्छी है। ओके ठीक है, वेस्ट ओके। अब हमें साउथ पूरा अवॉइड करना है, साउथ वेस्ट भी हमको अवॉइड करना है। वेस्ट का मंदिर बहुत अच्छा है, और इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वेस्ट क्यों अच्छा है, क्योंकि स्पेस एलिमेंट है, और हमने पढ़ा है कि मैनिफेस्टेशन का जोन है, और मंदिर में बैठ के हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट ही तो करते हैं कुछ भी चीज को। भगवान ये कर दो, भगवान इस साल घर बना दो, भगवान इस साल ये गाड़ी लेनी है, भगवान इस साल ये करना है, इस साल बच्चे का टॉप करना है, वहां पे क्या करना है, मतलब वही यही मांगते हो ना जाके। तो विश फुलफिलमेंट का जोन भी वेस्ट है, और मैनिफेस्टेशन का जोन भी वेस्ट है। तो और एक और चीज, यहाँ पे भी बहुत जितने हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मंदिर हैं, जिसमें तिरुपति बालाजी एक बेस्ट मंदिर, जिसको हम कहते हैं, वहां पे बोला गया कि आप कुछ भी मांगो वो पूरा होता है। एग्जैक्टली वेस्ट में वरुण देवता आते हैं, वरुण देवता में ही तिरुपति बालाजी की मूर्ति रखी हुई है, जिनको मैनिफेस्टेशन का देवता बोला गया है, कि आप उनसे जो कुछ मांगते हो वो, इसीलिए बोला गया कि वेस्ट में आप विश लिस्ट लगाओ, कहाँ लगाओ, वरुण पे लगाओ। ठीक है, वो आगे आप पढ़ोगे,
तो कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो वरुण देवता वेस्ट में होते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इसीलिए वहां पे मैनिफेस्ट करना, मेडिटेशन करना, भगवान से अलाइन होना है आपको, वो बेस्ट जोन है। आप वहां पे डेली बैठ के कुछ वेस्ट की तरफ फेस करके कुछ मांगोगे, आप 43 डेज लगातार करो, आपको वो फुलफिल होता दिखेगा। बट आपका वेस्ट जो है ये अच्छा होना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब वेस्ट में टॉयलेट बन गया हम वहां पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं होगा। तो वेस्ट अगर आपका हेल्दी है तो वो मैनिफेस्टेशन का जोन है। वहां पे मंदिर, यानी कि भगवान जी देख रहे हैं ईस्ट को, आप पूजा कर रहे हो, आप देख रहे हो वेस्ट को, ये भी मंदिर अच्छा होता है। रेस्ट WNW नो, बिग नो, एंड रेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी आप बना सकते हो। बाकी नॉर्दर्न डायरेक्शन आप अवॉइड करना चाहिए। नॉर्दर्न डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट क्योंकि मून का जोन है, वहां पे बन सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब मैंने इसको एस्ट्रोलॉजी से आपको जोड़ के बताया ताकि आपको समझ में आए कि मंदिर वहां पे क्यों होता है और क्यों नहीं होना चाहिए। मैम एक डाउट मैम, यस जैसे प्लीज। कई घरों में मैंने देखा मैम मंदिर है ना, जैसे कि किचन में भी मंदिर देखे मैंने और नो, बेडरूम में भी बिग नो, मंदिर देखे हैं। बिग नो। उसका इफेक्ट मैम, जैसे किचन में अगर मंदिर है तो देखो किचन में जो होता है, किचन का जो पूरा फायर किचन, और वीनस दोनों का। हाँ हाँ हाँ, फायर किचन में एक्चुअली बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे चूल्हा है वो मंगल है, ठीक है, वहां पे जल भी है, अग्नि भी है। और वहां पे जो मंदिर को मना किया गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से मना किया गया है। मंदिर, अगर एक कमरे का भी मकान है और आपको ऑप्शन मिलता है कि एक कमरा ही है तो, और रसोई है, फिर आपको रूम में, चाहे जैसे हमने ये भी पढ़ा है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे लगे कि अब तो यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही रूम में पर्सन रह रहा है, तो आप चाहे एक कर्टन सा लगवा के, कुछ ऐसे कवर करवा के उस रूम में मंदिर दे सकते हो, बट किचन में नहीं देना चाहिए। ओके। और एक और, जैसे हम घर के अंदर एंटर होते ही जो सामने मंदिर दिखे वो अच्छा है मैम, या अवॉइड करें मैम? नहीं वो नहीं नहीं होना चाहिए मतलब वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं होना ओके। चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ये भी मेरे सोसाइटी में किसी ने करवाया, उसने एंटर करते ही, और उन्होंने सोचा कि ये अच्छा होगा क्योंकि हम एंटर करते ही भगवान का दर्शन भगवान कर के रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं, हाँ जी हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो बट देखो एक्चुअली जैसे हमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है ना, आ, हम क्या चाहते हैं कि एंटर करे सीधे मेरे बेडरूम में कोई आ जाए, हम ऐसा नहीं चाहते ना। हमको लगता है कि कोई मेरे बेडरूम में आए तो नॉक करे, मतलब तो वैसे ही भगवान को अगर थोड़ा सा प्राइवेसी देंगे ना, वो अच्छा होता है। इसीलिए आप मतलब देखो आते जाते मंदिर, एनर्जी ना टकराए भगवान हाँ से। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। कौन कैसी एनर्जी से आ रहा है और कैसा, तो भगवान थोड़ा सा प्राइवेसी होना चाहिए। अब मतलब ये तो ड्राइंग रूम के जैसे हो गया ना आपका, क्योंकि आप जी एंटर कर रहे मैम। हो सामने ही भगवान है, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके। मैम जैसे बहुत से लोग मैम जैसे काठ का मंदिर बनवा के रख लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो सफेद पत्थर जो होता है संगमरमर जैसा। मार्बल जी। हाँ हाँ मैम, तो मैम ये मंदिर कैसा होना चाहिए, मतलब किस चीज का बना हुआ होना चाहिए? गुड। व्हाइट मार्बल मंदिर अच्छा है, जी मैम। अच्छा होता है, आप रख सकते हैं। और लकड़ी का मंदिर ओके ओके है। वैसे अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो मार्बल का मंदिर ज्यादा अच्छा है। जी जी मैम। ओके। और मैम आपने बोला साउथ ईस्ट का एक्चुअली मंदिर होने से एक्सीडेंट में डेथ होता है। देखो ये एक्चुअली ज्यादातर केस स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जिस घर में एक्सीडेंट से कोई डेथ हुई है, तो वहां पे देखा गया है कि वहां पे उनके घरों में साउथ ईस्ट में मंदिर था। क्योंकि अब हम उसको ऐसे ही नहीं कह सकते कि, मतलब ये एक कुछ कुछ चीजें ना हम आपको केस स्टडीज के हिसाब से बताते हैं, जो हजारों की तादाद में केस स्टडीज देखी गई वो चीजें। तो साउथ ईस्ट का मंदिर के बारे में यही बोला गया है कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो उनके घरों में साउथ ईस्ट में मंदिर देखने को मिलता है, तो हमको और अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लो किसी घर में बना हुआ है ऑलरेडी, तो हमारे पास जैसे कि उसको शिफ्ट करने के लिए थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने 3-4 एग्जैक्ट। लोगों का शिफ्ट करवाया, जबकि उन्होंने घर में कंस्ट्रक्शन, मतलब उनका पूरा घर कंस्ट्रक्शन था, विला टाइप का बना रखा था, साउथ ईस्ट में आ रखा था। और मैंने जैसे बोला कि कितने साल से, उन्होंने बोला 7 इयर्स हो गए।
तो मैंने पूछा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने बोला कि मेजर एक्सीडेंट हुआ था, बस जान बची है। तो इसके मैं समझ गई कि मतलब उसका फिर मैंने उनको कुछ आगे नहीं बोला, मैंने बोला कि यू हैव टू शिफ्ट। जबकि उनका E3 E4 में किचन आ रखा था, कोई स्कोप नहीं था, उनको बहुत तोड़ फोड़ करना पड़ा, बट वो मैंने वहां से शिफ्ट करवाया। क्योंकि मेरी विजिट का क्या ही फायदा हुआ अगर मैं वो साउथ ईस्ट में मतलब। तो मैंने उनको बोला क्योंकि पूरा घर कंस्ट्रक्टेड था और वो बना हुआ मंदिर था, अच्छा खासा बड़ा हुआ मंदिर उन्होंने बना रखा था। तो और उनके बेटे का एक्सीडेंट भी हुआ था, जो कि 28 ईयर्स ओल्ड था, सिर्फ 28 साल का बेटा उनका, और मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने उनको यही बोला कि आप इसको शिफ्ट करो। तो उन्होंने मतलब इसका किया कोई है, ऑल्टरनेट नहीं कर सकते हम, शिफ्ट ही करना पड़ेगा वो। शिफ्ट ही करवाया। उनका किचन काफी बड़ा बना हुआ था, थोड़ा किचन को छोटा करवा के किचन फिर वहां पे थोड़ा मंदिर एडजस्ट करा सेपरेट करके, क्योंकि पूरा घर कंस्ट्रक्टेड था तो और कहीं हो नहीं सकता था। और एक और मतलब इसी मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मैम, जैसे एक घर का मैंने देखा, जैसे कि एक वॉल पे इस साइड तो जैसे मंदिर है, दूसरी साइड उनका टॉयलेट है, और उस वॉल पे टॉयलेट नो सीट आ रही है, तो वो भी नहीं नो होना चाहिए ना मैम? नो नो, नेवर नेवर नेवर। वही मैंने बोला कि दोनों मतलब वॉल के बीच में गैप दे दो या तो। हाँ हाँ, मतलब वो कर आपको सकते हैं। वो जैसे अगर एक कंस्ट्रक्शन इधर है, एक कंस्ट्रक्शन इधर है, अब ये आप बोल रहे हो कि एक ही वॉल पे दोनों चीज आ गया, ये तो बहुत ही गलत हो गया, ऐसे नहीं। हाँ, हाँ जी। अगर ऐसे है कि एक कंस्ट्रक्शन इधर है एक इधर है, और टॉयलेट सीट उस कंस्ट्रक्शन के वो वाले कोने पे है, और मंदिर इस कंस्ट्रक्शन के ये पूरा ऊपर लेंटर डला हुआ है सेपरेट है, और मंदिर इस कंस्ट्रक्शन के इस तरफ है, तो काफी गैप हो गया, वो उसको हम उतना कंसीडर नहीं करेंगे, वो ओके है। ओके। एक ही मैम वॉल पे दोनों चीज नहीं होना चाहिए। मैम बहुत से लोग होते हैं जो दीवार पे मंदिर वगैरह टांग देते हैं, वो कैसा रहता है मैम? वो नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी देखो, मैम। मंदिर पहली चीज, घर में छोटा मंदिर हो बहुत बड़ा, जैसे मैंने बोला कि उन कोई कोई लोग आजकल मिनी मैंने रूम सा बना के मंदिर को पूरा बनाते हैं मैम। पूरा मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, वो उतना मेरे पास जिन लोगों का मैप आता है तो मैं उनको बोलती हूँ, हालांकि फिर वो बोलेंगे कि नहीं हमारा हमको पूरा बड़ा ही मंदिर चाहिए, तो फिर ज्यादा लगता है कि ठीक है, हमारा काम सिर्फ बताने का है। ठीक है, फिर अगर कोई बड़ा मंदिर बना ही रहा है तो कोशिश करो कि उसको बिल्कुल सेपरेटली दो, सेपरेटली दो, मतलब कि उनके घर में कोई ऐसा कोना जो सेपरेट हो जाए, और उनको बोलो कि सुबह आपको 1-2 घंटा खोलना है। जैसे सोसाइटी का मंदिर क्या होता है, सुबह खुलेगा 5 बजे, 10 बजे बंद, फिर शाम को खुलेगा 5 बजे, और 8, साढ़े 8, 9 बजे हमारे यहाँ सोसाइटी में बंद हो जाता है। तो वैसे ही आपको ये नहीं कि मंदिर पूरे दिन खुला है घर का है, ऐसे नहीं, तो आपको बंद कर देना है, ऐसा करके कुछ। तो अगर कोई पूछ रहा है आपसे तो आपको कोशिश करना है कि छोटा ही जगह देना है, और जी सेपरेट मैम। जरूर देना है, पर जी सेपरेट जी। जरूर देना है, सेपरेट होना चाहिए मंदिर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर जगह है, पॉसिबल है, तो थोड़ा सा प्राइवेसी, क्योंकि हम अपने बेटे का अलग बेडरूम बना रहे हैं, बेटी का अलग बना रहे हैं, अपना अलग बना रहे हैं, कोई गेस्ट आता है तो हमको लगता है कि भाई वो कहाँ सोएगा, उसके लिए जी अलग बेडरूम बना रहे हैं, और भगवान जी को हम जहाँ मर्जी वो दो छोटी से वो उसमें बिठा देते हैं। तो नहीं, आप जी मंदिर छोटा हो बट थोड़ा सा प्राइवेट ऐसा हो कि वहां पे बहुत ज्यादा फुटफॉल ना हो रहा हो, कि आ रहे हैं जा रहे हैं वहीं से, वो वाली जगह नहीं होनी चाहिए ऐसे। और किसी का मंदिर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? मैम नॉर्थ कई नॉर्थ शॉप्स में में नॉर्थ में है ना, मैं आपको बता देता हूँ, यो कुबेर जी भी वहां पे वास करते हैं, तो यक्ष हाँ हैं। हाँ, तो वो कुबेर नॉर्थ, जी है ना, हाँ कुबेर जी यक्ष हैं, और यक्ष को है ना मतलब मंदिर में नहीं रखते, पूजा नहीं होती। जी वो सर। रावण के भाई थे, आपको पता हो शायद। जी ठीक है। सर। हाँ तो उनको तो कभी भी पूजा नहीं जाता। ये भी बहुत अच्छी चीज को सर ने बीच में बोल दिया। मैंने देखा है कुछ लोगों के घरों में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी मंदिर में बिठा के रखे रहते, तो आप लोगों को भी अपने विजिट में जरूर ध्यान देना है। और आपको ये चीज कि लोगों के बिजनेस प्लेस पे भी देखने को मिलेगी, लोगों ने जो बिजनेस प्लेस पे उनको लगता है कुबेर देवता बिठा लेंगे तो ज्यादा, तो उनको बोलो कुबेर बिठा सकते हो आप, लेकिन बिजनेस के नॉर्थर्न साइड में कहीं पे भी वहां पे बिठाओ, ये नहीं कि मंदिर में उनको रख लो, तो मंदिर से हटा के उनको उधर रखना है, ये ध्यान देना है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट सर ने याद दिला दिया बीच में, और इसीलिए मैंने बोला कि अगर किसी को और कोई चीज याद आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मंदिर के रिगार्डिंग कुछ और। तो मैम इस तरह से तो जो अपने खाटू श्याम जी हैं वो भी यक्ष कैटेगरी में आते हैं, वो भी बार नहीं, बरसते हैं। और जो लक्ष्मी जी हैं मुझे वो भी यक्षिणी, वो भी यक्षिणी बोली जाती है मैम। नो नो नहीं नो मैडम, नो 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 लक्ष्मी नहीं, नो लक्ष्मी मैम। नहीं,
यक्ष वाली कैटेगरी में सिर्फ आपके कुबेर जी कुबेर जी आते हैं। आते हैं। और बता देता हूँ आपको, नटराज, भगवान नटराज का नाम सुना है? वो एक जी मूर्ति सर, देखी है शंकर आपने? भगवान का ये वो जी डांसिंग पोजीशन उनकी डांसिंग पोजीशन होती साउथ है में वो मंडप, जी वो सर। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसके लिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। बट मैं फिर भी मना करूंगा आप लोगों को कि भगवान नटराज की फोटो मत रखना घर के अंदर। ये वो वैसे तांडव तो रूप में मना करते हैं सर वो। हाँ, वो तांडव रूप भी है, और प्लस क्या है पर कुछ लोग क्या है मतलब जो नृत्य करते हैं, वो डांस और वो सब उस वाली कैटेगरी में आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो उसकी पूजा करते हैं। तो उनको बोलो वो वाली पूजा आप अपने ऑफिस में ही करें, घर में मत लगाओ, ठीक है। कईयों के ऑफिशियल देखा सर घरों में ऐसे शो पीस की तरह उनको ना वार्डरोब में लगा रखे होते हैं हाँ, वो। वो गोल उसके अंदर होते हैं, वो एक गोल जी सर, सर्कल के अंदर। जी सर, उनके आउटर साइड में जैसे डांसिंग पोजीशन में होते हैं वो नटराजन के, हाँ वो हाँ, देखा। तो वो ये दो पिक्चर्स को आप देखना प्लीज अवॉइड करना। तीसरी बात, आप लोग है ना, गणेश जी की स्टैचूज है ना, इतने प्रकार के मिलते हैं, बहुत ज्यादा प्रकार के मिलते हैं, जिसके अंदर उनका गर्दन होगी, पेट नहीं होगा, पाँव होंगे। कोई भी मूर्ति आप लोगों ने घर के अंदर, कोई भी पिक्चर बिना कंप्लीट होनी चाहिए, वो कंप्लीट सर से लेके पाँव तक। एक सर उनके खड़े मतलब कि गणेश जी के एक स्टैंडिंग पोजीशन में भी एक मूर्ति आती है सर, जैसे कि समझ लो डांसिंग मैडम कुछ मुद्रा में वो भी नहीं मैडम रख सकते हैं सर? मैडम सारी रखो, पूरा होना चाहिए पूरा शरीर किसी भी ओके। मूर्ति का। ऐसा ना हो किसी का धड़ है, ठीक है, किसी की गर्दन है, किसी का हाथ नहीं दिख रहे, किसी का पाँव नहीं दिख रहा, वो मतलब अवॉइड करना प्लीज, ठीक है। वो रिस्पेक्ट, सर मूर्ति देखो रिस्पेक्टफुल, आपने हर चीज को रिस्पेक्टफुल ही एक्चुअली ना नजरों अभी से देखो, देखना। अभी आप लोग वही है कि अभी आप लोग सीख रहे हो, तो बहुत सारी चीजें अब आपको नॉर्मल लेमैन से जाके आप बोलोगे तो उनको लगेगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। जैसे ये अभी जो हमने बोला कि हम राधा कृष्ण की फोटो बहुत सारे बेडरूम्स में देखने को मिलेगा, आपको वो भी हटवाना है, ठीक है। तो वो कहेंगे अरे ये क्यों, तो आप कुछ एक केस में हम घरों से तुलसी हटवाते हैं, कुछ एक केस में हम बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आप लोगों को धीरे धीरे लगेगा कि ये तो घर में लाना चाहिए, आप बोल रहे हैं कि हटाना चाहिए। तो गणपति जी को भी आपको घर में एक ही गणपति रखने चाहिए। किसी किसी के घर में आप देखो ड्राइंग रूम में और यहाँ भी और जी वहां भी, और एक ही गणपति रखो अपने घर के मंदिर में। अगर दूसरे रखो तो लक्ष्मी जी के साथ अपने घर के लॉकर में रख सकते हो, और वो चांदी के रखो तो ज्यादा अच्छा। बाकी पूरे घर में एक ही गणपति रखने चाहिए। मैम, मतलब एक और से मैम अधिक क्यों नहीं रख सकते मैम? इसका रीजन क्या होता है वैसे? क्योंकि गणपति जी जो होते हैं ना, वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बोला जी जाता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ज्यादातर उनको बोला जाता है कि इनको गणपति जी की पूजा करवाओ, गणपति जी के मंत्र बोलो, गणपति जी के नाम बोलो, ताकि उनका फोकस बढ़े। मरकरी है ना, मरकरी बुद्धि को जी जी डिनोट जी करता है आपकी। जी तो मैम। अगर आपके घर में एक से ज्यादा गणपति होते हैं तो आपका ड्यूअल माइंड होता है कि आपके पास जी एक जी थॉट कभी बिल्कुल। नहीं आएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपका या तो यस में आंसर आना चाहिए या तो नो में। बट वो आपके पास कैपेबिलिटी होगी ही नहीं। अगर घर में 4 गणपति है ना, तो आप सोचोगे, एक बार कहोगे कि हाँ होना चाहिए, एक बार कहोगे नहीं होना चाहिए। आपको वो कंक्लूजन ही नहीं करना आएगा, आपका ड्यूअल माइंड चलता ही रहेगा, हाँ करूं कि ना करूं। और जितने लोगों के घर में ज्यादा गणपति हैं, आप अभी के अभी उठ के देख लो, उनको एक एक जवाब देना नहीं आता है। वो डबल माइंड उनका चलता रहता है, करूं नहीं करूं, जी ऐसे जी करके मैम। वो मल्टीपल थॉट्स आते रहेंगे, आपको कंक्लूजन करना नहीं आएगा लेकिन मैम ऐसे। कई बार जैसे गिफ्ट में आ जाते हैं, फिर उनका क्या करें मैम? जैसे कई बिल्कुल। गणेश जी और मेरे यहाँ इतने आते हैं दिवाली पे, जी मैं मैम। एज इट इज आगे टेप देती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि अच्छा खोला गणपति जी है। और वो देखो, ना तो आपको गिफ्ट में लेने चाहिए ना ही गिफ्ट में देने चाहिए, लेकिन बट रैप में मैं होते मैम, खरीद पता के नहीं ही चलता लेके ना। आती हूँ। मेरे पास जो आते हैं ना, वो एज इट इज आगे दे देती हूँ, क्योंकि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए किसी से गणपति जी, ना लेने चाहिए ना ही देने चाहिए। गणपति जी कोई शो पीस नहीं है जिसको हम कोई किसी को गिफ्ट करा जा सके, ऐसा नहीं। मैम मूर्ति एक ही होनी चाहिए, और जैसे तस्वीरें होती हैं वो एक से अधिक रख सकते हैं किसी भी देवी देवता की मैम? देखो, भगवान जी तस्वीर में है कि मूर्ति में है,
है तो जी जी भगवान ही, गणपति जी हाँ या मैं तो है आप मैम स्टैचू में रख लो या तो आप फोटो में रख लो, कोशिश जी करो घर में एक ही रखो। अगर कोई दूसरी हो तो वो जी सिल्वर की हो जो आपके घर के लॉकर में हो। रेस्ट जितने भी हैं आप अपने बिल्कुल घर से बाहर उनको कहीं भी मंदिर में रख के मंदिर आइए, में या घर में किसी ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपके दिमाग जो है ना फोकस नहीं रहेगा, जी मल्टीपल थॉट्स आते रहेंगे। समझ गई मैम। कंफ्यूज मैम गणेश जी रा, तो नहीं रखने राधा चाहिए जैसे, और दूसरी जो मूर्तियां होती हैं वो एक से सारे भगवान कंस्ट्रक्शन। जी एक ही, बिल्कुल ठीक है मैम, ओके। सारे भगवान जी एक ही। माँ दुर्गा मैम है जी एक है, माँ सरस्वती है एक है, और जी हनुमान जी रखे हुए हैं एक ही। सारे भगवान एक ही रखो। शिव, ठीक। एक शिव परिवार आप लोगों के घर में होना चाहिए, ठीक है। जी पूरा मैम शिव परिवार जहाँ पे कार्तिक के भगवान जी भी हैं, उनका जो चूहा है वो भी होना चाहिए। आपका शिव जी पार्वती दोनों बच्चे वो सब वो होना चाहिए, ये सबके घर में होना चाहिए शिव परिवार। ओके। जी और मैम ये आप अपने घर के मंदिर में रखो, और नहीं तो अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप रखो, आपकी फैमिली अच्छी रहती है। या फिर राम दरबार या फिर शिव शिव परिवार, दोनों में से कोई भी। जी मैम। राम दरबार यानी मैम राम सीता जी और राम लक्ष्मण और दरबार आप करके टाइप करोगे ना, पूरा राम के दरबार का फोटो आता है एक। राम सीता तो लक्ष्मण और हनुमान जी शायद। हाँ हाँ हाँ, तो राम हम्म, दरबार, आप राम दरबार टाइप कर लो। राम दरबार का एक फोटो आपके घर में होना चाहिए, या फिर शिव परिवार का एक फोटो, या दोनों भी रखो तो अच्छा है। जी मैम। और ये मैम ये नॉर्थ ईस्ट में न, जहाँ डायरेक्शन पर में लगाना, मंदिर ईस्ट है नॉर्थ वहां ईस्ट। पर ही। दो लोग साथ में बोले, फिर से बोलो। मैम एक्चुअली जहाँ पर मंदिर है वहां पर ही रखना तो ये वहां पे, एक ही जगह। हाँ जहाँ पे मंदिर है वहीं पे रख लो आप, जहाँ पे भी मंदिर बना रखा है उसी में रख सकते हो। जब ये मूर्ति भी आपकी रख पूरी सकते हैं फैमिली शिव के लिए परिवार अच्छा की। रहता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे अपने अलग ही थॉट्स हैं, तो उनको ये जरूर रखना चाहिए। आप जितने भी घर में विजिट करते हो, आज की डेट में मोस्टली लोग रिलेशनशिप इश्यूज से जूझ रहे हैं। आपको ये दो चार चीजें तो उनको एडिशनल बता के आनी है। और जिनके बच्चे बड़े हैं और ना मैम और एक वो, बात है, यस प्लीज। मैम जो कैलेंडर मिलता है ना एक्चुअली, उस कैलेंडर में सब देवी देवता का छवि रहता है। वो कैलेंडर क्या घर में रखो, क्या वो नहीं रखना है? कैलेंडर कैलेंडर ऑलवेज 31 दिसंबर, उसी दिन उसको बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में पुराने साल का कैलेंडर कभी नहीं होना चाहिए। जैसे ही तिथि सॉरी डेट चेंज हो गई, आपको अपना कैलेंडर तुरंत, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, ओ जी 2011 का है, 12 का है, 15 का है, क्यों है? क्योंकि उसमें गणपति जी हैं, किसी में माँ दुर्गा है, इसलिए उन्होंने सोच के कि भाई इसमें तो माँ दुर्गा है ऐसे। अरे नहीं रखना है, नहीं रखना है, वो नहीं। वो आपको कॉमनली ये सब घरों में मिस्टेक्स देखने को मिलेगी, तो आप लोगों को इन सब चीजों को, जब जाते हो ना, आपको सिर्फ दो आंखों से काम नहीं देखना, चार आंख। आपको हर चीज को देखना है कि कौन सा चीज कहाँ पे इनके रखा है, और हर चीज का इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सब सब चीजों का इफेक्ट देख, फैमिली फोटो कहाँ लगी हुई है, उनको उनकी एल्बम्स कहाँ पे रखी हुई है, आपको ए टू जेड चीज उनकी पता होनी चाहिए। लेकिन मैम कई जैसे मैंने गांव साइड में जैसे मैंने देखा है, जैसे जाते हैं ना तो उनके आप घर में एंटर करोगे ना, तो घर में ही बाहर की तरफ शिव जी, गणेश जी, माँ दुर्गा, सारी वो जो मूर्तियां आती हैं तो सीमेंटेड है, वो सारी घर के बाहर में ही उन्होंने बालकनी में बना के लगा रखी होती, तो वो भी मतलब कि सही जो नहीं होते हैं मैम टाइल्स में उनके। होती है वही वाली शायद, है ना? नहीं टाइल्स में नहीं, सीमेंटेड भी देखी है, टाइल्स में तो होती है लेकिन हाँ सीमेंटेड भी होती सीमेंटेड है भी वो, होता है, होता बहुत है अब वो होता होती है। है। पैटर्न बंद हो गया, अब पहले था एल्बम वो, किधर लेकिन रखना वो वो चाहिए? पैटर्न अब बंद हो गया। अभी हाँ रिसेंट एक पैटर्न आया, लोग महात्मा बुद्ध जी का बड़ा सा वो बना जी के यस अभी मैम। वो अभी ज्यादातर देखने को, रिसेंटली ज्यादातर देखने को मिल रहा है, वो बना देते हैं। इधर मैंने देखा एक एक ने तो अपने क्रॉकरी और सॉरी डाइनिंग एरिया और क्रॉकरी ये सब एक तरफ करके पार्टीशन दे रखा है गौतम बुद्धा का, और फिर उस पार्टीशन के उस तरफ उनका ड्राइंग एरिया था। तो बड़े से मतलब पूरा पार्टीशन हो जाए, इतना बड़ा गौतम बुद्धा उन्होंने बीच में बनवा रखा है। ये उनके इंटीरियर डेकोरेटर का माइंड था। जी और मैम ये अभी अभी करेक्ट ट्रू मैम, अभी अभी हमारे मतलब पड़ोस में एक नया मकान उन्होंने रेनोवेट कर, उन्होंने क्या तो हालांकि वो जोन उनकी नॉर्थ ईस्ट में, पूरी वॉल को ही मतलब कि बुद्धा जी से मतलब वो जो सिटिंग पोजीशन में है ना, मेडिटेशन हाँ हाँ पोजीशन में वो बना के रख रखा है मैम, तो वो सही है क्या मैम, या
नहीं करना नहीं चाहिए वो। एक्चुअली देखो इस कंडीशनल है वैसे। बहुत ज्यादा देखो, अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसे माइंड के है ना, खुरापाती दिमाग है कि कोई सीधा चल ही नहीं रहा है, तो उसको शांत करने के लिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो क्या है मेडिटेशन फॉर्म में है, और नॉर्थ ईस्ट आपके माइंड को डिनोट करता है, वहां से डिनोट आपका दिमाग देखा जाता है, तो शांत करने के लिए उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको वो क्या कर देता है समटाइम्स, क्योंकि वो क्या है डिटैच थे, उन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया था। वो सब कुछ संन्यास लेके चले गए थे, तो वो समटाइम्स उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, तो हमको अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने किसी ने गौतम बुद्धा, तो इनको ना कमाने वमाने का भी ज्यादा नहीं लगता है। इनको लगता है अगर 20,000, अरे दाल रोटी तो चल ही रहा है, भगवान का नाम लो, दाल रोटी खाओ, इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि नो वो मैम, ऑपोजिट है वो मैम, वो तो डिटैच हो बिल्कुल। जाते हैं। हाँ हाँ, वो डिटैच हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये सब गाड़ी बंगला घर इसका क्या ही करना है, ले जाके भगवान के पास जाना है, भगवान का भजन करो, 20-25 हजार में भी घर चल रहा है, तो वो वैसा भी माइंड सेट बना देते हैं, क्योंकि वो डिटैच हुए थे ना, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था अपना। जी वो जी जी महात्मा बुद्ध जी जी मैम। सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके वो चले गए थे, राज दरबार छोड़ गया था। तो आप अगर माइंड की जगह पे उनको रखते हो, तो आपको भी वैसा थॉट पैटर्न होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वहां पे देखो, यहाँ पे भी एक चीज आई, बहुत एक अच्छी रेमेडी है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ रख सकते हो, कुछ एक स्पिरिचुअल बुक रखो, जैसे सबसे बेस्ट गीता रखो, ठीक है। और इसमें भी अगर कोई फोटो आपको लगानी है, आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर है, जो गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, ऐसे उपदेश फोटो देते वो। आपको बहुत, हाँ उपदेश देते हुए फोटोज आपको गूगल से मिल जाएंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वो वाली फोटो निकालो और उसको नॉर्थ ईस्ट में। तो ये क्या है कि ये अपने आप में आपको वो क्या बोलना चाहिए, व्हाट इज राइट और रॉन्ग का वो चीज समझा रहे होते हैं ना वहां पे, तो वो राइट रॉन्ग का आपके डेफिनेशन दिमाग करना में वो उस तरीके का पैटर्न होता है कि आपको खुद को वो चीज पता चल जाता है कि मेरे लिए गलत और मेरे लिए सही क्या है। तो ये एक रेमेडी भी है, और बहुत अच्छी रेमेडी है। जिसके घर में ये कंप्लेन है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, फोकस नहीं है, इसी यहीं पे एक और मैं रेमेडी बता देती हूँ आपको। वो एक डांट वाला गेम आता है, डांट जी वाला, मैम। जिसमें वो एरो एरो लगा देते हैं ना, वो खरीद लो, अमेजोन से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, उसको लगाओ, उस पे वो बिल्कुल जो डॉट रहता है उस पे एरो लगा के छोड़ दो, बच्चे बस उनको किताबें ही दिखेंगी और कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने माइंड की जगह पे वो एरो नॉर्थ डॉट डायरेक्शन पे में मैम। लगा दिया। जी जी मैम। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कौन, मैम उसका कोई पिक्चर मिलेगा? ये पिक्चर पिक्चर फिर आपको एरो कर सकते हो, बाकी आप वो पूरा गेम ही ले लो ना, आप पिक्चर नहीं, वो मिल जाएगा इजीली, कोई कोई बहुत बड़ा महंगा भी नहीं होता है, उसी को लेके टॉय उस शॉप पे में वो मिल एरो जाते मैम, लगा के इजीली छोड़ दो। मिल जाते मैम, टॉय शॉप हाँ में, हाँ छोटे छोटे हाँ शॉप। हाँ हाँ, छोटे मैम छोटे एक बार एक्चुअली मैम वो एक चीज बार आप हमको ठीक, मैंने एक उसका बार कोई आप पिक्चर दिखा कोई दो देखा मैम, सकते, दिखा एक्चुअली दो एक उसका बार। एक्चुअली मैंने वो समझ नहीं पा रहा वो क्या नहीं समझ पा रहे आप? वो कौन जो सा आपने गेम जो आप बार बार बोला। बता रहे हो ना, वो नहीं समझ पा रहे हो, वो हाँ बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, कोई ठीक है, मैं ना इसकी इमेज एक निकाल के ग्रुप पे भेज दूंगी आप लोगों को। बस बस ठीक है ठीक है अब ओके। ठीक है। तो आप लगाना लोग अमेजोन आप से लोग लिंक ही शेयर कर देना मैम, अमेजोन आप पे लोग सर्च कहोगे अरे करके। ये इसकी बात कर रहे थे, ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज है वो, आप लोग वो बहुत कॉमन सी चीज है। हो सकता है कि घर के किसी कोने में पड़ी भी हो, और वो तो अगर नहीं, बच्चों वाले घर में मैक्सिमम मिल जाती है, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो आप लेके लगा सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो याद तो बताओ। मैम राधा कृष्ण की अगर स्टैचू है घर में तो वेस्ट डायरेक्शन में रखें? वेस्ट डायरेक्शन ईएनई में रख दो अगर स्कोप है तो। कौन से हम डायरेक्शन सब में? कुछ ही एनी में रखेंगे। सब कुछ मैम, कहाँ रखवा रही मैम, सब कुछ मैम कहाँ, एस्ट्रो क्या क्या वास्तु मैंने बताया? क्लास ग्रुप में मैंने वो डार्ट वाली पिक्चर अभी शेयर की है मैम, आप दिखा सकते हो। देख लो, देखो नीतू मैम ने भेज भी दिए, सुपर अपने फास्ट। ग्रुप में हाँ की है ये, मैम, एस्ट्रो वास्तु क्लास। हाँ 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 हाँ, ये देख लीजिए, जिसको नहीं पता चल रहा था ना, ये आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है।
और इस पे आपको एरो ये लगा के देखो, जो एरो लगा हुआ है उसको लगा के वहां पे डॉट पे और उसको अपने नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दो। तो आपका खुद का भी, जिन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना, जिन लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं गोल हो जाते हैं, उनका भी पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ठीक है। ठीक है। ये ठीक है तो मैम, जब तक कोर्स करेंगे ना तब तक ये लगा के रखेंगे, ईएनए में बाद में हटाएंगे। मैंने एक्चुअली करवाया हुआ है किसी को, तो वो मुझे बोल रहे थे, वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों वैसे क्यों, क्वेश्चन मार्क थे उनके बहुत सारे। तो मेरे को समझ में आ गया। मैंने उनको ये नहीं बोला कि ये आपका ब्रेन, मैंने बोला कि आप ना एक डार्ट वाला गेंद खरीद लो। उन्होंने बोला कि खरीद लिया। मैं कहा ठीक है, इसे नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, यहाँ पे डार्ट लगा के और इस पे लगा दो, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और एक्चुअली वो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम ये एक जो कामधेनु गाय जो होती है मैम, वो भी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में रेकमेंड करते, तो वो भी मतलब कि इफेक्टिव है मैम? ईएससी में रखो। ईएससी में, ओके। अच्छा होता है, कामधेनु गाय अच्छा होता है, वो रखना चाहिए, ईएससी में रखो, ज्यादा अच्छा है। तो बच्चे के साथ रहता है वो है ना, सॉरी। कामधेनु गाय का गाय रहती है और उसके साथ छोटा उसका छोटा बेबी या फीडिंग, और हाँ, गाय के बच्चा ऊपर रहता है गणेश जी क्योंकि सारे भगवान की पिक्चर रहती है उनके ऊपर। पूरा पूरा होता है। ओके पूरे ओके सेट को आप कामधेनु। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में रख दो, अच्छा होता है। ये सारी चीजें आप लोगों के पास आएगी। अभी मैं आपको अभी तो 10:36 हो गया, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, मैं आप लोगों को कलश के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और वो जी चीजें बताऊंगी जो अभी तक आपने ना सुनी है ना जानी है, क्योंकि आप लोगों को बस ये पता है कि नौ दुर्गा पे कलश रखते हैं, कैसा रखते हैं, कलश कब स्थापना की रखते हैं। बात कर रहे हैं मैम आप? यस, कलश कलश कैसा होना चाहिए, ओके। कितना होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, और वो कलश के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो अभी तक आपने कहीं ना पढ़ी है ना सुनी है, ताकि मैं पहले ही बता दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग पहले ही खरीद के भी रख लो। ये आप लोग एक जनरल कलश रखते हो, लेकिन कलश के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है कि कौन सा कलश होना चाहिए। और कलश इतना, मतलब हमारे वैदिक का, आई थिंक अगर कोई टॉप 3 रिचुअल में से अगर कोई रिचुअल है तो वो एक कलश स्थापना का रिचुअल है। चाहे शादी है, चाहे कोई अच्छा ऑस्पिशियस काम हो रहा है, प्लॉट की पूजा है, घर की पूजा है, भूमि पूजा है, शादी के कितने भी रिचुअल्स होते हैं उनमें कर लो। कोई भी आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूजा तब तक संपन्न होती है जहाँ पे कलश नहीं होता है। तो एक कोई यस मैम, बेस्ट पहले कलश स्थापना ही होती है मैम। कलश की स्थापना जरूर